हाँ। हर हर महादेव मेरे प्यारे सभी हिंदू भाइयों और बहनों, आज हम आए हैं एक ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा करने जिसकी वजह से हमारे देश भारत के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर हमारी दुनिया की आधी आबादी और हमारे देश की आधी आबादी पूरी तरीके से वो इस समय पर उस विषय के कारण बहुत परेशान है। मैं कहूं तो इतने दुख के दलदल में उनका जीवन बीत रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। आज आप कहेंगे कि गुरुदेव किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। मैं इस देश के अंदर, इस हमारे भारत के अंदर, इस हमारे देश के अंदर जहां यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा जाता है, उस देश के अंदर हमारे इस पवित्र विचारधारा वाले देश के अंदर नारियों के ऊपर अत्याचार की असहनीय एक बौछार कर रखी है। एक उनके ऊपर ऐसा षड्यंत्र का शस्त्र छोड़ रखा है जिसकी वजह से हमारे देश की मां बहन बेटियों का जीवन दुश्वार हो गया है। तो आप सभी के बीच जो विषय है वो विषय है लव जिहाद। पूरी दुनिया के अंदर जो अ, जिहादी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उन्होंने सॉफ्ट टारगेट के रूप में प्यार को लिया। प्रेम, प्यार, मोहब्बत, इश्क, इस प्रकार के इनके वर्ड होते हैं। लेकिन इस जिहाद में जब इसको घुसा दिया गया तो ये ठीक उसी प्रकार से हो गया जैसे कि एक रसगुल्ले के ऊपर किसी ने साइनाइड की पूरी की पूरी परत चढ़ा दी हो। आपको दिखेगा तो रसगुल्ले की तरीके से, आप खाना तो चाहेंगे कि ये मीठा मीठा होगा लेकिन उसको जीवान पर टच करते ही मर जाएंगे। ठीक वैसे ही हमारे देश के अंदर लाखों की संख्या में बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा। और वो कैसे हो रहा इसके उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे देश के अंदर एक एकता देशवाल करके मेरठ के अंदर एक बच्ची थी, जिस बच्ची को जिस बच्ची को झूठा नाम बता करके, हाथों में कलावा पहन करके, टीका लगा करके मंदिर में ले जा करके और उसको अपना झूठा नाम बता करके उससे विवाह किया और बाद में उसे बताया कि मैं तो क्या हूं, मेरा धर्म तो दूसरा है, मेरा धर्म तो जिहाद है, मेरा धर्म तो आतंकवाद है। अब तुझको या तो मौत को चुनना है या मेरे इस जिहाद को, मेरे इस पागलपन को, मेरे इस आतंकवाद को चुनना है। उस एकता नाम की बच्ची ने जैसे ही मना किया तो उसके टुकड़े किए गए, उसके टुकड़े कर करके उसके फेंके गए, उसको नग्न किया गया। तो ऐसी ही हजारों दास्तान है। उसी में से एक हमारे साथ बेटी है जिनका नाम है देविका जी। देविका जी की दुख भरी कहानी आप सुनेंगे तो आप तड़प उठेंगे, आप कराह उठेंगे, आप आपका दिल रो देगा। क्योंकि देविका जी के साथ जो बीता है, जो हुआ है, वो शायद ही इस दुनिया में किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। और किसी ऐसी बहन के साथ तो नहीं होना चाहिए जो प्रेम करके किसी के ऊपर समर्पित भाव से उसके पास गई थी और उसको पता चला कि ये तो आतंकवादी है, तो दहशतगर्द है, यह तो एक जिहादी है। तो हमारे बीच देविका जी हैं, बड़े हौसले के साथ, बड़े धैर्य के साथ, पराक्रम के साथ और इतनी शूरता के साथ उन्होंने उस जिहाद से लड़ा है, अपने आप को उस दलदल से निकाल करके लेके आई है। और देविका जी, हम हिंदू राष्ट्र अभियान और हिंदू आश्रम मुंबई आपके पूरा साथ है। आपके साथ बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, हर वो संस्था है जो हिंदुत्व के लिए कार्य करती है। आपके साथ श्री राम सेना हिंदुस्तान है, आपके साथ बहुत सारे संगठन है। आप अकेली नहीं, आपके लाखों करोड़ों भाई अभी इस देश में हैं। और आप बेफिक्र होकर के बातें बताइए और आपका ऊपर जो बीता है, और आप हिंदू लड़कियों को कैसे सचेत करना चाहते हैं, हिंदू बच्चियों को, हिंदू की भोली बच्चियों को। क्योंकि मैं तो कहता हूं कि हिंदू की बच्चियां तो बहुत भोली होती है, इतनी भोली होती है कि उनको तो कुछ पता ही नहीं होता है ये जिहाद वगैरह के बारे में। तो उसकी वजह से वो प्रेम करती हैं और प्रेम के चक्कर में भी टिकटॉक में भी हुआ और अन्य फेसबुक पर भी हुआ। तो उसके बारे में आज आप, जो आपके साथ बीता है, वो आप पूरा बताइए और बताइए किस प्रकार से इस पूरे के पूरे षड्यंत्र से बचा जा सकता है। ठीक है जी देविका जी, आप आपकी चर्चा को शुरू कीजिए और बताइए, आपके संवाद को रखिए हिंदुओं के बीच। हजारों की तादाद में हमारे साथ पूरे जुड़ चुके हैं हिंदू भाई बहन। तो सभी हिंदू भाइयों बहनों से विनम्र निवेदन, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और जो भी यहाँ पर जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हें ब्लॉक करके निकलते रहिए। जी जी देविका जी, शुरू कीजिए। आ, अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको बिल्कुल बहुत बहुत चरणों में आपके मैं प्रणाम करती हूँ कि आपने इस लड़ाई को मेरे जारी रखा। और
आचार्य जी, मैं बचपन से ही अनाथ थी। मेरी परवरिश राज्य सरकारों ने और जो चैरिटीज होती हैं, जो लोग करते हैं, अनाथ आश्रम से हुई है। और मैंने जी अपने जीवन में बहुत छोटे बड़े स्ट्रगल किए कि जिंदगी में मुझे कुछ आगे बढ़ना था। जी ज- मैंने स्कूलिंग की, मैंने कॉलेज किया, मैंने पीएचडी की। मतलब ये तो मैं मानती हूँ कि ये सब तो इसी हिंदुस्तान के भाइयों ने, माताओं बहनों ने कुछ चैरिटी करके, कुछ पैसे देके मुझे यहाँ तक पहुंचाया था। जी आचार्य जी, 2014 की ये घटना है। मैं एक प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी है, मैं उसमें काम करती थी। तो जी मुझे एक ब्लैंक कॉल आई, तो मुझे लगा ये ऑफिशियल कॉल होगी, लेकिन मैंने 2-4 दिन बाद उस कॉल को ब्लॉक कर दिया। फिर मुझे अचानक से एक ही दिन फिर एक नंबर, उसी नंबर से कॉल आया। ब्लॉक करने के बाद उसने एक नए नंबर से मुझे कॉल किया। तो मैंने उससे जी बात की, मैंने कहा क्या है? तो मैंने देखा कि उसने मुझे कहा कि तुम अपना फेसबुक लॉगिन करो। मैं फेसबुक उतना ज्यादा चलाती नहीं थी क्योंकि उसमें व्यस्तता बहुत थी। तो मैंने जी फेसबुक देखा, तो मैंने देखा कि उसने मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, ये सारी चीजें थी। फिर धीरे धीरे जी बात होते लग गई। मैंने उनको बताया भी कि मेरे लाइफ में बहुत से ऐसे ड्रीम है जिसको मैं अचीव करना चाहती हूँ। और जी मैं पहले से ही छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ करके समाज की सेवा में कर ही रही थी। आपका आपका माइक थोड़ा सा पास में लेके आएंगे, आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। जी आचार्य जी, तो हमने यही सब जिंदगी की हाँ शुरुआत की उस जिहादी ने। उसका जिसका पहले नाम था यासिर, उसके बाद उसने सेकंड नाम पे राजा बताया, थर्ड नाम पे प्रिंस बताया। जी और और ये तो मुझे पता भी नहीं चला। और ट्रू कॉलर में वैसे उसका नाम आता था अब्दुल्लाह अरशद करके। मैंने एक बार पूछा ये नाम किसका है, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि ट्रू कॉलर में गलत आता है, किसी का चेंज किया हुआ सिम कार्ड हो। तो वो जी ड्राइव में गूगल ड्राइव में चेंज नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन ये चीजें बढ़ती गई। फिर फेसबुक पे कभी बात हो जाना, फोन पे बात हो जाना। उसको मैंने बताया मेरे माता पिता नहीं है, मैं इन सब चीजों में मेरे पास टाइम नहीं है बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप करने के लिए किसी से। मेरे पास बहुत अपनी व्यक्तिगत बहुत समस्याएं हैं। ठीक है, उसके बाद उसने ये सब चीजें चलता गया। एक चीज है ये मैं आचार्य जी यही से बताना चाहूंगी, ये लोग किन बच्चों को टारगेट करते हैं जिनकी जिंदगी में पहले से ही तकलीफ हो, चाहे वो आप आर्थिक रूप से मजबूर हो। आपका वॉइस का देखिए ना। आचार्य जी, ये लोग उन लोगों को हाँ पहले टारगेट करते हैं जो लोग पहले से ही परेशान है। जैसे कुछ लोग होते हैं आर्थिक तौर पे परेशान है, किसी की एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जैसे कोई अनाथ बच्ची है, तो वो तो वैसे ही डिप्रेशन में है ना, कि उसका अपना जी कोई नहीं है, उसको बहुत। तो वो क्या करेंगे, वो लोग उस चीज को पकड़ते हैं कि इसकी वीकनेस जी क्या है। जैसे मेरी वीकनेस थी, मेरे इमोशनली पास परिवार नहीं था। इमोशनली इमोशनली मेरे पास परिवार नहीं था। और अगर मुझे कोई तीसरा आदमी परिवार जैसे ट्रीट करेगा, तो डेफिनेटली मेरा जो अटेंशन होगा वो उसकी ओर धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगेगा। चेंजिंग आती है कि नहीं, मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है। लेकिन हम हमसे आचार्य जी, हमारी हिंदुओं से और हम लोगों से वही गलती होती है, जो हम इनके इस प्रोजेक्ट का ये जो यूनिट नंबर 1 है, हम इसको नहीं समझ पाते कि इमोशनली हमारे साथ खेल रहे हैं। तो उसी चक्कर में हम इनकी बातों में आ जाते हैं। फिर ये एक कहते हैं कि एक बोलेंगे कि चलो यहाँ पे आओ, मिलते हैं, ये मिलेंगे। फिर ये वहां से अपना टारगेट अचीव करना शुरू करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। पहले तो ये सर इनके 3 पॉइंट्स हैं। पहले ये बाप बन जाते हैं, फिर ये भाई, ये शौहर बन जाते हैं। इस अच्छा, आवाज नहीं आ रही आचार्य जी? ये आप बोलिए। तो ये क्या होगा, जैसे अब मैं अगर तकलीफ में हूँ, मैंने किसी से कहा मैं पहले ही परेशान, उसने मुझसे बात की, तुम मत टेंशन लो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरा बाप तुम्हारा बाप होगा, तुम मेरी बहन हो। तो क्या होता है, इंसान थोड़ा सा उस चीज से बाहर निकलता है। फिर ये मिलेंगे, मिलाएंगे। उसके बाद ये इसके बाद उसने मेरे साथ जो किया कि वो मुझे अलीगढ़ में बुलाता है। अलीगढ़ तो फुल फुल प्रूफ एक टेररिस्ट एरिया है। मैं तो उसको कहती हूँ, उसका अलीगढ़ नाम हटा के आतंकवाद रख देना चाहिए, क्योंकि सारे आतंक वहीं से जन्म लेते हैं, यूनिवर्सिटी से। नहीं, आतंकवाद नहीं रखेंगे, उसका नाम हिंदू राष्ट्र रखेंगे और खत्म कर देंगे इन जिहादियों का पूरा सत्यानाश कर देंगे। क्योंकि इन्होंने हमारे देश की बहन बेटियों को, हमारे देश की ऐसी माँ बहन बेटियों को, जिन्होंने कभी अपने जीवन में इस प्रकार के ऐसे घृणित इस प्रकार की चीजें नहीं देखी थी, उन्होंने अपने आप को एक
अपने आप को एक किसी अच्छे व्यक्ति समझ करके उसका साथ निभाने का सोचा था, 7 जन्मों का साथ समझ करके वो लोग उनके साथ जाते हैं, और उनके साथ जब ऐसे अत्याचार होते हैं तो मैं कहता हूं कि ऐसे राक्षसों का अंत करेंगे। आतंकवाद नहीं, अब तो हम आपके साथ, आप बिल्कुल मत घबराइए जी, बोलिए। उसके बाद उसने मुझे वहां पर बुलाया और होटल महाराजा में मुझे रखा, वहां पर मेरा रेप किया। जी। उसके बाद मैंने उसको मना किया, मैंने कहा, "ये तुम क्या कर रहे हो?" तो उसने कहा कि उसने आपको तुम्हें पता कुछ है। खाने पीने का दिया, क्या दिया, कैसे क्या हो गया जी ये सब आचार्य, क्या? उसने मुझे पानी पिलाया था, लेकिन एक मेरे से गलती हुई कि वो बिस्लेरी की बोतल नहीं थी, उसके पास पहले से ही एक ओपन बोतल थी, जो नॉर्मली हम यूज मतलब करते हैं मिल्टन और सेलो वगैरह की। तो आप देश की लड़कियों को कहना चाहेंगे कि किसी अनजान व्यक्ति से या परिचित व्यक्ति से भी, जिसके बारे में पूरा नहीं जानती है, अगर उनसे कभी आजकल जो चलता है जिसको डेट बोलते हैं, डेट पे जाना, कॉफी डेट, जी। और इस प्रकार से मल्टीप्लेक्स में घूमने जाना, तो आजकल की हमारी लड़कियां वहां चली जाती हैं और उसके बाद में फिर वो नशीली चीजों वाला पी करके, और वो उनको उनके बस में हो जाती हैं। जी आचार्य जी, और एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि इस ग्रुप में ये अकेले हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको कुछ खिलाएंगे तभी आपके साथ गलत होगा। आपको ये अच्छा। ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी एरिया में बिठा ले, बोले तुम 2 मिनट रुको मैं आया। पता चला तीसरा ने कहा कि तुमको सामने वाले ने बुलाया, तो तुम तो चले गए क्योंकि उसने तुम्हें बिठा के गया था। फिर पता चलता जी। है कि आप जिंदगी में कभी वहां से वापस ही नहीं आ पाए। ऐसा भी होता है? ऐसा होता है सर, अलीगढ़ में होता है। मैं बिल्कुल ओपनली बोल रही हूँ, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के बाहर होता है, दिल्ली इस देश की राजधानी है, वहां होता है। कितने ऐसे केसेस होते नहीं हैं। नहीं, होता है एक जगह यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर कमला कमला कॉलेज, वहां पर भी ऐसा होता है, और मुंबई में रजा एकेडमी में होता है। ऐसे बहुत सारे, सही सही कह रहे हैं आप, कई किस्से आए हैं। और इनको नशीली दवाएं खिला करके और इस प्रकार से कैप्चर उनको अपना उसमें रख करके, आतंकवादिता दहशतगर्दी में रख के उनके साथ ये अत्याचार होते ये जो जिहादी प्रवृत्ति है, और ये पूरी जिहाद की ही एक कम्युनिटी है। तो इनका काम ही है हिंदू लड़कियों को परेशान करना, उनको टारगेट करना, उनको अपने कौम में कन्वर्ट करना, ताकि ना वो हिंदू की रहे ना कुछ रहे। सर इतनी इतनी स्पीड से इनकी जो पॉपुलेशन बढ़ी है ना, इसके इसका एक कारण ये भी रहा है कि जो हिंदू हैं। जी। लड़कियों ने अपने परिवार को छोड़ के इस्लाम को बोला, वो उनकी कम्युनिटी की हो गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है कि बहुत बड़ा, इनकी और मतलब पॉपुलेशन बढ़ी है। बहुत बड़ा बोला। और आपने, वीर सावरकर जी हमारे कहते थे कि हिंदुओं, जब एक लड़की किसी विधर्मी के साथ चली जाती है तो वो एक लड़की कम नहीं होती, आपके 25 शत्रु बढ़ा जाती है। 25 नहीं, कुटुंब, एक राक्षस खानदान बढ़ा जाती है। खानदान का मतलब ही आपको मैं आज बता देता हूं सभी हिंदुओं के, खान मतलब ये लोग, ये दुष्ट विधर्मी लोग, और दान मतलब उनको चली गई लड़की, उनको वो जो कई लोग होते पुराने जमाने में डर के भय के कारण, जैसे जोधान के टाइम पर हुआ, अन्य अन्य टाइम पर हुआ, दान दिया, तो वो खानदान कहलाने लगा। कन्यादान होता था हमारे यहाँ, खानदान बीच में आ गया। तो ये खानदान शब्द है ना, ये बहुत गंदा है। इसको आज से कुटुंब हमारे यहाँ, वंश हमारे यहाँ है, ये खानदान हमारे यहाँ घुसा दिया गया। और आप बताइए, आपकी बात बताइए। उसके बाद आचार्य जी उसने मेरा रेप किया और कंटिन्यू डराना धमकाना। तुम आपके तुम्हारे यहाँ उसने होगा। वीडियोस वगैरह भी, आपके वीडियोस भी बना लिए, फोटो भी निकाल लिया उसने? जी आचार्य जी, वो फोटो तो निकाला था, और वो मुझे हमेशा यही कहता था कि तुम अगर इतने पैसे नहीं दोगी, यहाँ नहीं मिलोगी, तो मैं इंटरनेट में तुम्हारी फोटो वायरल करूंगा। तो पहले आचार्य जी, मैंने कुछ दिनों तक तो उसकी प्रताड़ना को बहुत सहती गई, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं थे। मुझे डर था कि अगर इस तरह की चीजें मीडिया और नेट पे आ गई और ये चीजें हो गई तो मेरी जॉब चली जाएगी, मैं क्या कमाऊंगी, मेरी आवाज जी। कौन उठाएगा। मैं काफी डरी हुई थी। ये चीजें मेरे साथ मतलब ये उसकी हिम्मत। सारी हिंदू लड़कियों के साथ ये, तो आपका तो परिवार है, तो आप परिवार नहीं था इसलिए, लेकिन जिनके परिवार होती है वो लड़कियां भी अपने भाइयों से नहीं कहती, क्योंकि उसे पता है कि उसका भाई जाएगा बोलने, और वो लोग मिलकर के, क्योंकि हिंदू तो हिंदू के साथ नहीं आता है, वो लोग मिलकर के उस बहन, जो भाई लड़ने गया, जैसा कि हमारे देश में कई जगह हुआ है, बहनों के लिए जो भाई आवाज उठाते हैं उनका कत्ल कर दिया जाता है, उनकी गर्दनें काट दी जाती है। बहुत बड़ी बात आपने आज बताई है, लेकिन उसमें थोड़ा सा और करेक्शन कर दूं कि अकेली ही नहीं ये, क्योंकि हिंदू लड़कियां तो डरी हुई थी, उन्हें पता ही नहीं कि उनके साथ कौन खड़ा होने वाला है। आपको भी यही लगा था ना शुरू में, अब तो हम आ गए हैं।
जी आचार्य जी, क्योंकि और एक तो हमारी हिंदू बहनें और हम जैसे लोग इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के कदमों पे चलते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने जी रामचरितमानस में पढ़ा है, रामायण में भी हमने इतनी सी चीजें पढ़ डाली है कि राम जी का कैरेक्टर बहुत सिंपल था, तो बहुत सीधा कैरेक्टर रहा है उनका। तो हम क्या है ना, हमारा धर्म इतना सीधे कैरेक्टर पे चलने वाला है, इसलिए हम इन टेढ़े लोगों को नहीं समझ पाते, क्योंकि हम अपने धर्म को मानते हैं, हम अपने सिंप्लिसिटी पर यकीन करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक चीज रही है। और मैं बता दूं, लेकिन मैंने इस्लाम को, जब आप इनके चंगल में पड़ गई थी, जब आपने इस्लाम स्वीकार किया, मतलब मन से तो नहीं किया लेकिन दहशत में, डर में, एक भय में आपने वो आतंक का वो कलमा पढ़ लिया, तो उसके बाद आपको काफी सारी वहां के अंदर की सच्चाइयां पता चली, वो बताइए। जी आचार्य जी, उस मैं बताऊं, इनके कुरान में सूरा नंबर 4 में लिखा हुआ है कि जो अल्लाह को ना माने, जो जी, और उसको मारो काटो खून बहाओ, ये अल्लाह आपको तुम्हें सिखाया नेकी नहीं जाता था? देगा। ये वहां हाँ, पर आप लोगों को सिखाया जाता था वहां पर? नहीं सर, सिखाया, आचार्य जी सिखाया नहीं था, इनके इनके उस अधर्मी किताब में लिखा है, कुरान के सूरा नंबर 4 में बाप रे, लिखा है। राम राम। और लोग कह देते कि बराबर है। मैं तो आपको आपको ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू लड़कियों को आप ये बताइए कि आप जब वहां पर चंगुल में फंस गए तो वहां का वातावरण कैसा था, किस प्रकार से वहां महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते, वो बताइए। महिलाओं के साथ वहां पर सर, वहां पर महिला का जो परिभाषा है, उसकी दो ही परिभाषाएं हैं। एक तो बच्चा पैदा करने की मशीन है, पहली चीज। अरे जी दूसरी दूसरी वो घर की नौकरानी है, उसको वो हक नहीं मिलता जो हम अपने हिंदुओं में, हमारे यहाँ जो धर्म पत्नियों को हक है, अपने पति जी पर, अपने ससुराल पर, उनका वो हक नहीं है। तीसरा, अगर हमने बहुत इन अधर्मियों के मुंह से सुना है कि औरतों को हमारे बाहर निकलना अच्छा नहीं मानते, गैर लोगों से मिलना अच्छा नहीं मानते, उसके पीछे का बहुत बड़ा लॉजिक है। अगर जी, हमारे साथ कोई अत्याचार हो रहा है, अगर मैं किसी से मिलूंगी तो मैं वो चीजें लोगों को बताऊंगी, तो सही अगर मैं बोला किसी आपने। से मिलूंगी ही नहीं तो मेरी बातें लोगों तक पहुंचेंगी ही नहीं। बहुत बहुत सही कहा आपने। तो तो एक तो ये रहा, सभी हिंदू इनका भाइयों यही बहनों से आचार्य जी यह कहना टारगेट रहा। चाहता हूं। जी, सभी हिंदू भाइयों इनका एक बहनों से मिशन कहना है चाहता आचार्य हूं कि जी। ये इतना खुल करके समर्थन, खुल करके एक पराक्रम सामर्थ्य दिखा करके एक एक लव जिहाद पीड़िता हमारे सामने आई, तो इनकी बातों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, आज इतना शेयर कीजिए कि हर हिंदू बहन के मोबाइल में यह होना चाहिए। बताइए, आप बताइए। आचार्य जी, जो एक होता है हमारे हिंदुओं के संस्कार में कि हम सुबह उठ करके पहले तुलसी को जल चढ़ाते हैं, जी ये हमारे संस्कार है। और इनमें जो सुबह 5 बजे की नमाज होती है ना, 5 बजे जो अर्ली मॉर्निंग ये नमाज करते हैं, वो जी एक जी मोटिवेशनल नमाज होती है कि रात को जो हमने कल रात की जो 9 बजे नमाज पढ़ी थी, हाँ, हिंदुस्तान हिंदू बहनों को बर्बाद करने के लिए, अच्छा, उस मिशन को रात में तुम सो गए तो भूलना मत, सुबह उसको रिवीजन होता है, वो सुबह की 5 बजे को वापस, कि रात में जो हमने कसम खाई थी कि हिंदू लड़कियों को बर्बाद करेंगे, ये सुबह उसको याद दिलाएंगे। 5 बजे की नमाज में ये मोटिवेट होते हैं कि नहीं, हमारा अगला टारगेट है लड़कियों को पैसा। और इनके पास सिर्फ 5 पॉइंट है हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए। एक अनाथ लड़की को बताइए। टारगेट करते हैं, जी जी एक अनाथ लड़की को टारगेट करेंगे, एक गरीब लड़की को करेंगे जो यदि पढ़ना चाह रही है तो उसके पास पैसे नहीं है, तो उसको ये पैसे भी देते हैं पढ़ाने के लिए, जी ताकि वो उनके ऊपर इतना यकीन करे कि जो वो कहें ये वही करे। दूसरा, तीसरा, जी, ये उन बहनों को भी टारगेट करते हैं जो बहनें विधवा हो गई हैं। मैं बिल्कुल, मैं अच्छा, उस हाँ, ये मैंने देखा है। ये कोटा में एक जगह है जिसका नाम है सिरोही। जी सिरोही में एक लड़की को 2 साल पहले उसका पति शांत हो गया था। उसको पहले तो राखी बंधवाया, उससे फिर बाद में लव जिहाद किया, उसका पूरा संपत्ति कब्जा किया, और उसकी जो एक बेटी थी उसका रेप किया और उसके टुकड़े कर करके फेंक दिए। जी बहुत अच्छा, सही बात उसके बताया। उसके अब देखिए आचार्य जी, इन लोगों की गंदगी देखिए। पुलवामा अटैक में मेरे एक जानने वाले हैं जिनकी डेथ हो गई थी, जी, उसकी वाइफ भी, उसकी उस विधवा को इन्होंने नहीं छोड़ा। अरे, पुलवामा अटैक में शहीद हुए हमारे उस भाई के बीवी को नहीं छोड़ा। ये और कहाँ मैं की आपको बात है? बताऊं, हाँ, ये कहाँ का किस्सा जट है? ये आजमगढ़ का किस्सा है। अरे बाप रे। मतलब हम उस बहन को हम अपने मतलब बड़े सम्मान से देखते हैं, क्योंकि वो एक शहीद की बीवी थी, इस देश जी के लिए वो शहीद हुआ था, उसकी बीवी को नहीं छोड़ा। ये बात उसने मुझे एक दिवाली के समय फोन करके उसने मुझे कहा कि दीदी मैं बहुत परेशान हूं, मैं क्या करूं। तो मैंने उससे कहा कि बहन, मैं तो जान बचा के निकली हूं, तो वहां से भाग ले।
तू अगर जिस कपड़े में है तो उसी कपड़े में भाग ले, तू पैसा रुपया सब छोड़, तू वहां से जान बचा के भाग। वो आजमगढ़ से गिड़गिड़ाते वो पहली ट्रेन पकड़ी की और वो आगरा पहुंच गई। जी जी जी। फिर आगरा में मतलब उसने पुलिस की हेल्प वगैरह ली। तो ठीक है, अभी अब उसके लिए वहां पर लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसमें हम लोग बिल्कुल खुलकर उसका समर्थन कर रहे हैं और हम उस अपनी बहन के साथ बिल्कुल साथ में हैं। इस कमीने अरशद आमीन ने, इसका दोस्त जी फहीम खान, इसका जी भाई आरिफ, इसका भाई आसिफ, अदीना, नुसरत, मौलवी जाडू, इसका जी और आचार्य जी, कश्मीर में एक बहुत बड़ी पानी की फैक्ट्री है जिसका नाम जेफरॉन है, जेफरॉन जी मिनरल वाटर। उसका जो जी। मालिक है वो भी शामिल है इसमें। बाप रे, जैफरॉन। जेफरॉन मिनरल वाटर करके एक फैक्ट्री है, ये खुनमू जी। में है, खुनमु। ये कश्मीर खुनमू में है। जी तो ये लोगों ने मिल करके, अब देखिए ये सब शामिल है मेरे केस में। इन लोगों ने मुझे डराया धमकाया, मेरा रेप किया, मेरे से शादी की, सारा प्रोसेस हुआ। मुझे दूसरे देश लेके गया, वहां मुझे 2 लोगों से रेप करवाया, वहां पर मुझे बेचने की कोशिश की। और जिसके हाथ में बेचने की कोशिश की, जैसे ही मुझे पता चला मेरा वीजा एक्सपायर हो चुका था, उसने वीजा एक्सटेंड नहीं कराया और मुझे घर से निकाल दिया बिना टिकट दिए हुए, अनजान देश में, जहां पर भारतीय मुद्रा नहीं चलती और मेरे पास उस वक्त इंडियन करेंसी में भी पैसे उतने नहीं थे कि मैं 70-80 हजार की टिकट कराकर वापस सही सलामत हिंदुस्तान पहुंच सकूं। बहुत बड़ा तो बात आज आपने बताया है, मेरा तो दिल दुख रहा है। और मैं जब भी आपसे बात करता हूं तो मेरी आंखों में से आंसू आ जाते हैं कि इस प्रकार का हिंदू लड़की किसी प्रेम में गई है, हिंदू लड़की किसी मतलब भावुकता में उसको अपना सब कुछ दिया है उसने, उसके बाद ये जिहादी इस प्रकार से करते हैं। क्योंकि बाकायदा मैं तो कई 20 वर्ष हो गए मुझे कार्य करते करते इस पूरे के पूरे क्षेत्र में कार्य करते करते मैं देखता हूँ लाखों की संख्या में हमारे पास में इस प्रकार के केसेज आते हैं। जब आपका भी आया तो हम तो वो समझ ही गए थे कि मदद हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि देश का काफी सारा एजेंसियां इसमें लगा हुआ है, ऐसा मत समझिए। लेकिन आपने कभी आरएसएस, बजरंग दल इसमें जाने का नहीं सोचा कभी, दुर्गाबाई ने? एक्चुअली आचार्य जी, मैं इन सब चीजों को जानती जरूर थी, नाम सुना था, काफी पढ़ा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो लोग इस टॉपिक पे भी काम करते हैं, इस सब्जेक्ट नहीं में। नहीं कर, ये इसीलिए यही हुआ है कि हिंदू हिंदू समाज को अपने संगठनों के बारे में नहीं पता है। तो हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसके बाद में आरएसएस, जिसको आरएसएस कहते हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आर्य निर्मात्री सभा हो गई, इसके बाद में शुद्धिकरण सभा हो गई, और बहुत सारी समितियां जो काम करती है। हमारा हिंदू आश्रम मुंबई हो गया, इसके बाद में हमारे कर्नाटका में श्री राम सेना, रमाकांत कुंडूस्कर जी चलाते हैं, वो हो गए। बहुत सारे संगठन है, लोग जुड़ेंगे तो होगा। आप बताइए बताइए, बोलिए। उसके बाद सर, इनकी जो नमाज होती है ना, जैसे नमाज में ये, जैसे हम अपने मंदिरों में लाइन लगाते हैं जी दर्शन के लिए, वैसे इनकी जी। नमाज में जमात बोली जाती है, उस वर्ड का नाम जमात है। अच्छा। ये जमाती साले एक साथ बैठते हैं, खड़े होते हैं, और इनमें एक अच्छी वो है कि ये जब भी खड़े होंगे ना, इनका आपस में कंधा मिला होना चाहिए। कंधा मिला होने का लॉजिक ये है कि हम लड़ेंगे मरेंगे पर एक साथ लड़ेंगे, हम एक साथ यहाँ पर जिहाद फैलाएंगे, गंदगी फैलाएंगे, मैंने इसलिए ये हमेशा हाँ, कंधे मैंने कल कंधे एक से वीडियो कंधा देखा मिला उस, होगा इनका। कल एक मैंने वीडियो देखा, उसमें एक लड़की, लड़की तो नहीं था, वो कोई था जिहादी के साथ में। तो वो जिहादी उसको वही बोल रहा था कि हम दोनों मिलकर के इन सबको मारेंगे। और बहुत बड़ी जानकारी देता हूँ हिंदुओं के, एक लव जिहाद पीड़ित लड़की जो थी, फंस गई दलदल में। उसका नाम था आशा। आशा से वो बनी आयशा बानो। आयशा बानो से और उसके 2-3 नाम बदले। उसके अकाउंट में 30 अकाउंट उसके नाम से खुले। ये मोदी जी की जो बिहार के अंदर पटना में जो सभा में बम ब्लास्ट हुआ था, तो सारा पैसा उसी उसी लड़की के अकाउंट से निकल करके आतंकवादियों ने पैसा उसके पहले अकाउंट में विदेशों से डाला, उसको पता ही नहीं। तो लव जिहाद की लड़कियों को, पीड़िताओं को आतंकवाद में इन्वॉल्व करते। बोलिए आप। और उसके बाद आचार्य जी, ठीक है, जब मैंने उनसे पूछा, जब मेरे को वापस कश्मीर बुलाया गया, तो मैं गई उसके बड़े भाई से बात करने। मैंने जी कहा कि आपने शादी की करवाई है, ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी तो पहले ही शादी हो गई थी। तो मैंने कहा, ये 7 साल से मेरे साथ ये घटना घट रही है, ये आप सबको पता है, तो आपको सही शादी नहीं करवाना था? मेरी जानकारी इकट्ठा करना था, मैं कितने परसेंट सही हूँ, कितने परसेंट गलत हूँ, देन आप डिसाइड करते। सही सही। कोई बात नहीं, मेरे को रात भर मारा गया आचार्य जी, मैंने और अपना फिर उस डॉक्टरी लड़के के मुलायजा भी सामने कराया आप, है। उस लड़के के सामने आपको बोले कि आप पैसे वाली नहीं हो, आपने उतना पैसा कितना दिया आपने पैसा वहां पर?
सर 7 लाख के आसपास है। और सोना भी दिया आपने, कितना सोना था आपका? सोना मेरा 3 से 5 लाख के बीच का है, लेकिन वो एक्सिस बैंक मुनावराबाद में उसने रखा हुआ है, उसको बेच दिया, क्या किया मुझे नहीं पता। लेकिन शादी में की फोटो में जितने गोल्ड मैंने पहने हुए हैं वो पूरा मेरा है, उसमें से एक टुकड़ा मेरे पास नहीं है। आपका फोटो वो मैं दिखाऊंगा लोगों को, एडिट करने के बाद में, उसको ब्लर करने के बाद में, क्योंकि आपका चेहरा अभी नहीं दिखाना चाहते। आपका चेहरा भी जल्द दिखाएंगे। हिंदुओं, ये देविका जी तो अपना चेहरा आज ओपन कर रही थी। मैंने इनको रोका क्योंकि अभी उतना सिक्योरिटी का मेरे पास में साधन नहीं है। इनको अभी 1-2 गनमैन हम दे दें, फिर उसके बाद में ये खुल करके आएंगी। बिल्कुल आप चिंता मत करिए, आपका वो जल्द दिन आने वाला है जब आप चेहरा ओपन करके सबके सामने आएंगे। आप इस देश के अंदर एक ऐसा प्रतीक बनकर के उभरी हैं। अब इस लड़ाई को लड़ने के लिए आप लड़ने वाली एक सैनिक है, क्योंकि वो सैनिक वहां शहीद होते हैं, लेकिन उन बलिदानियों के बलिदान को यहाँ पर पूरा का पूरा खत्म करने का कार्य कोई कर रहे हैं तो ये जिहादी कर रहे हैं, क्योंकि वो सेना पर वहां सीमा पर सैनिक हमारे जब शहीद हो रहे हैं, यहाँ देश के अंदर गद्दार पैदा हो रहे हैं, ये हमारी बच्चियों के साथ इस प्रकार का गंदा हरकत कर रहे हैं। तो इस जिहाद का नाश आपने करने के लिए सोचा, हमारे साथ आ गए, इतने बड़े अभियान में आप जुड़ गई। बताइए, आप बताइए देविका जी, आगे का बताइए। और आचार्य जी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक्चुअली इसकी जो नजर थी मेरे प्रॉपर्टी पे थी, जी कहीं ना कहीं जी। मैंने कुछ अपनी मेहनत करके 2-5 रुपए की जो संपत्ति है उसका ये जितना था भी तुम आपने सब लाख बेचो। करोड़ का जितना भी कमाया उस पर पूरी नजर था जी। और उसका कहना था कि तुम सब कुछ बेचो और कश्मीर में आ जाओ। मैंने उसको साफ मना किया, मैं कश्मीर में अपनी संपत्ति नहीं बेचूंगी। मेरी ये शर्त थी कि मेरा पहला बच्चा जब 18 साल का हो जाएगा तब मैं उस जी, संपत्ति के बारे में सोचूंगी कि मुझे बेचना है कि नहीं बेचना है। बहुत कितना बड़ा आपने आगे का, हिंदू हिंदू लोग आगे का सोचते हैं, और वो इसलिए सोचते हैं कि आगे कुटुंब बढ़े, अच्छा हो। लेकिन इनके पास में यह है कि एक जिहाद में लगाना, लोगों को जिहाद में मारना, दूसरों को भी मारना। जी बताइए। आचार्य जी उसके जो बाप है जिसका नाम है मोहम्मद आमीन डार, 75 वर्ष जी का हो चुका है, हज कर चुका है। अगर इन अधर्मियों की कुकर्मियों की हम बात करें कि ये जिस मक्का मदीना जाने के लिए कहते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं, तो क्या इनका अल्लाह इनको यही सिखाता है आचार्य जी? ये आप याद रखिएगा आचार्य जी कि जिस दिन मक्का मदीना के वहां से वो पर्दा हट जाएगा उस दिन साबित हो जाएगा कि वहां मक्केश्वर भगवान बैठे हुए हैं। वो ये शिव का बहुत बड़ा मंदिर है आपने आचार्य जी। बहुत बड़ा खुलासा किया है, और मैं सभी को यही कहना चाहता हूं कि देखिए, आप एक एक बात को समझिए, आपके पूर्वज कौन थे? आप जिहाद में अपनी ही बहनों का जीवन क्यों बर्बाद कर? आपके सबके पूर्वज क्या है? आप देखिए, पीछे जाकर के देखिए। आप जिनको जान प्यारी थी वो कुर्बान हो गए, जिनको आन प्यारी थी वो कुर्बान हुए, और जिनको जान प्यारी थी वो आप पंचर पुत्र हो गए। तो मैं सभी पंचर पुत्रों को कहता हूं कि आप पलट करके देखो पीछे पीढ़ी में। और बहुत बड़ी बात है कि इस देश के जिन्ना, जिसने देश के टुकड़े कराए, उसके खुद के पूर्वज क्या थे एक पीढ़ी पहले, वो लोगों को पता पड़ना चाहिए। आपने बहुत बड़ा सच्चाई बता दिया आज। और इसमें काफी सारे संगठन भी हैं जिनका जानकारी आपके पास है, बताइए। आचार्य जी आपको एक बार बता दूं, मैं तो शायद हो सकता है कुछ जानकारी मुझे कम रहो, लेकिन पीएफआई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको पता होगा कि किस तरह के लोगों को प्रमोट करती है। जी जी, जब जब ये बना था तभी हमने इसका विरोध किया, लेकिन उस टाइम का सरकार ने इनको पैसा दिया, इनको ताकत दिया। इसमें उमर खालिद, जो उमर खालिद, उसका बाप भी इसका फाउंडर मेंबरों में से है, और जो इसने भारत तेरे टुकड़े होके नारे लगाए थे। और अभी जो दिल्ली में जितना भी पूरा का पूरा दंगे हुए हैं, वो सारे के सारे दंगों को फंडिंग करने का काम इसने किया, पीएफआई ने। और पीएफआई के जो अकाउंट है उनके अंदर जो पैसा आया है वो विदेशों से बहुत भारी संख्या में आया, अलग अलग हवाला व्यापारियों के व्यापार के थ्रू आया। तो आप आज ये बताइए, ये सच्चाई है, इनको सत्य बताइए सारथी लोगों को। रिसर्च सेंटर भी है आचार्य जी, एक सत्य सारथी रिसर्च सेंटर। यहाँ पर एक ही रिसर्च की जाती है कि हिंदू बहनों को कैसे बर्बाद करना है, उनको जी कैसे उनके इमोशनली उनके दिल दिमाग में घर करना है। जी जी आचार्य जी जी इन जी लोगों को पूरा ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे हमको स्कूल में कोई अध्याय पढ़ाया जाता है उसी तरह जी इनको इन गंदगी की अध्याय पढ़ाए जाते हैं। ये हमारी बहनों को या मैं खुद भुक्तभोगी हूँ कि इनके साथ क्या होता है कि ये पहले सबसे पहले उसको ये पता था इसके माँ बाप नहीं है, इसके जो दोस्त हैं, इसके जो जी टीचर्स हैं जिन्होंने उसको पढ़ाया है वो
उनके खिलाफ ही लड़की कुछ नहीं सुन सकती, क्योंकि मैं उसको बोलती थी कि मैं जो हूं, मैं अपने इन लोगों की वजह से हूं और मैं इनके खिलाफ नहीं बर्दाश्त करूंगी। तो इसने मेरे दिमाग में इतना जहर भरा, इतना जहर भरा कि मैंने उन सबसे रिश्ते खत्म कर लिए इसके लिए। जी देखिए, ये बहुत बड़ी सच्चाई कि पहले तो ये कनेक्शन काट देते हैं हिंदुओं के साथ, परिवार के साथ में, ताकि कोई बचे नहीं इनका सहायता करने के लिए, एक को भी नहीं छोड़ते हैं, सबको डरा के धमका के प्यार से कैसे भी करके रिश्ते तोड़ देते। और उसके बाद में फिर उस लड़की के साथ जो नारकी प्रवृत्ति शुरू होती है, उसका मैं कहता हूं कि आपके ऊपर जो बीता, बाप रे, आप तो बच के आ गई, भगवान का कृपा था। क्या मेरा उसने सब कुछ खत्म किया। उसकी एक बहन है तबस्सुम, वो जी भी इसमें शामिल है। उसके एक कजन है जिसका नाम एहसान है, वो भी शामिल है। उसकी एक बहन की बेटी है सना, वो भी शामिल जी है। आचार्य जी, ये बहुत जल्द हम लोगों को इस कदर बर्बाद करने में लगे थे, मेरे को स्पेशली, कि मेरा तो सारा, आचार्य जी, मैंने दोस्तों का साथ छोड़ दिया, मैंने हाँ, तो अपने सबसे टीचरों का लड़ाई, साथ छोड़ दिया। अब मेरा ये लड़ाई आवाज करवा कौन दिया। उठाएगा? अगर मैं जी मर जाती, मुझे मार के फेंक देता, तो दुनिया को तो पता ही नहीं चलता कहाँ गई देविका, क्योंकि देविका का बिल्कुल। तो कोई है ही नहीं। और वो लड़के का मैं फोटो दिखा देता हूँ, ये रहा वो लड़के का फोटो, यही है ना देविका जी? जी आचार्य जी, मैं चाहती हूँ आप इसको इस ग्रुप में डालें, इसका पासपोर्ट डालें। पासपोर्ट में दिखा देता हूँ सबको, कई लोग कह रहे हैं कि फेक है, नकली है, ये लोग झूठी बातें कर रहे नहीं, हैं। कोई मैं फेक नहीं, वो मुझे मैं संपर्क करें। मैं इसका पासपोर्ट दिखा रहा हूँ, नहीं आपको क्यों करेंगे, हम है ना, हम काई के लिए, हम काई के लिए बैठे हैं देविका जी, आप अच्छा, तक तो इनके के पहुंच नहीं। बाप लोग इनको बोल रहे होंगे आचार्य जी, इनके जो कुकर्मी बाप लोग हैं ना, वही कह रहे होंगे कि ये हाँ, नकली जो है। दुष्ट दुष्ट हैं उनको ही मैं दिखाना चाहता हूँ कि हत्यारियों, आज भी अत्याचारियों, आतंकवादियों, दहशतगर्दों, पंचर पुत्रों, अभी भी तुम इतना सब देखने के बाद भी और कह रहे कि एफआईआर नहीं करी। अरे इन्होंने कितनी एफआईआर करी है, अब हम इनके साथ खड़े हो गए, इनको डराया गया, जम्मू कश्मीर के अंदर डराया गया। आज इनके साथ हिंदू आश्रम मुंबई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दुर्गा वाहिनी, आर्य निर्मात्री सभा, श्री राम सेना हिंदुस्तान, इनके साथ सारे बड़े संगठन खड़े हो गए हैं। ये बेशरम मुझे बिल्कुल। क्या बताएंगे आचार्य जी? ये क्या ये बेशरम रहा, बताएंगे? ये फोटो है उसका। जी आचार्य जी, बिल्कुल। आचार्य जी, मिस्टर एम ए बुखारी के पास 18 नवंबर से मेरा एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, एम ए बुखारी, ये कश्मीर में। ये कौन है एमए आज बुखारी, तक बताइए थोड़ा। ये सिविल सेक्रेटरिएट का, सिविल सेक्रेटरिएट में बैठते हैं, इनका पूरा एड्रेस है, रूम नंबर 545 ऐसा कुछ है मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। जी, मिस्टर एम ए बुखारी के पास मेरे 2 आवेदन हैं आचार्य जी, आज 8 महीनों में उस इंसान ने कोई मदद नहीं की। ये मैं पासपोर्ट कंटिन्यू नंबर है, फरियाद जो पुलिस लोग कह रहे हैं कि स्टेशन से पासपोर्ट संपर्क नहीं कर है, रही हूँ। वो लोग इसका नाम देख लें, इसका पासपोर्ट नंबर देख लें। ये पूरी की पूरी एक एक बहुत बड़ा षड्यंत्र से बच करके आई है, और उस षड्यंत्र को उजागर कर देगी। आज आप बताइए इस देश की हिंदू बच्चियों को कि कितना आचार्य नारकी जी, जीवन हो जाता है। आचार्य जी, जो आपसे इस तरह से सवाल कर रहे हैं, उनको मैं कहती हूँ वो नोट कर ले मेरी आवाज। अधिग्रात यूनिवर्सिटी जो इथोपिया में है, वहां पर पता करें कि डॉक्टर अरशद आमीन इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में पढ़ाते थे, उनकी क्या घटना है, क्योंकि उसके यूनिवर्सिटी में एक एक इंसान को मैंने बताई है, एक एक इंसान यूनिवर्सिटी को जानता है, यूनिवर्सिटी का एक एक इंसान वहां पर इस कमीने की हरकत को जानता है। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का नाम बताती हूँ, अगर कहें तो मैं उस यूनिवर्सिटी के डीन का, एचआर का, सबका फोन नंबर, मेल एड्रेस देती हूँ, नहीं, और ये लोग पता करें। आपकी बातों के ऊपर गृह मंत्रालय को हमने बता दिया, और वहां से पूरा का पूरा तैयारी चल रहा है, तो आप अभी उन चीजों को, पार्ट को ना ओपन करें। पूरा का पूरा षड्यंत्र है, सबको पकड़ा जाएगा। ये आतंकवादी जो यहाँ पर आकर के बैठे, अभी अरशद आमीन के लोग भी यहाँ पर सुन रहे होंगे, उनको भी कहता हूँ कि जिहादियों, अगर मेरी इस बच्ची के ऊपर अगर आग भी उठा करके देगा, तो तुम्हारी 7 पुश्तों में किसी को आंखें पे आंखें नहीं देगा ऊपर वाला, वैसी हालत कर दूंगा, वो हालत कर दूंगा। तुम्हारा तो इंसान का जन्म ही नहीं मिलने वाला, तुम्हारी 7 पुश्ते यहाँ पर जन्म लेने से कांपेगी, वो हश्र हो जाएगा अगर हमारी इस बच्ची की तरफ आंख उठा के देखा तो। बोलिए बोलिए आप। आचार्य जी, कश्मीर की पुलिस इसको पूरी तरीके से बचा रही है, पूरी तरीके से। नहीं, अब नहीं बचाएगी, वो उस टाइम का था, अभी अभी तो पुलिस सब ध्यान वो देगी, इसमें हमने सबसे बात बड़ा किया। जो रोल प्ले कर रहा है, वो उनका नाम मुझे कंफर्म नहीं है, साजिद है या कि फिर सादिक नाम है। वो जेफ्रॉन मिनरल वाटर जो कंपनी है, वहां पे फैक्ट्री है, उसका मालिक है। उसने कई बार कश्मीर में कुछ लोगों ने मेरी वहां पे मदद करने की कोशिश की थी उस वक्त पे,
कि जी ये बच्ची है, ऐसा मत करो ये वो। तो इन लोगों ने उनको भी पैसा दे के उनका मुंह बंद कराया और उनको भी कहा तुम लोग अगर ज्यादा आओगे तो मैं मार दूंगा। और ये अरशद अमीन जब धारा 370 मोदी जी ने हटाया था, ये ऐतिहासिक काम हुआ था, उस दिन इसने मुझे एक थप्पड़ मारा और उसने मुझे एक ही बात बोली कि मैं मिलिटेंसी ज्वाइन करूंगी, मैं देखता हूँ तेरा मोदी मेरा क्या उखाड़ लेगा। बाप रे, ऐसा बोला? हाँ, तेरा मोदी मेरा क्या उखाड़ लेगा। तो सुन, मोदी वो करेगा बेटा, 7 पुश्ते तुम्हारी याद रखेगी। ये मोदी है, ये वो इटालियन गोदी नहीं है, ये मोदी है 56 इंची। फाड़ करके रख देगा तुम सबको, तुम देशद्रोहियों को, तुम जिहादियों को जो इस देश को टुकड़े करना चाहते हो। और मोदी जी तो अवतार है, अवतार। मोदी जी के बारे में बोलने से पहले ये मोदी जी को मारने की प्लानिंग भी किए थे, बम ब्लास्ट किए, कभी यही नहीं ग्रुप है होगा ना वो पूरा। सपना जी। हाँ, नहीं होगा मोदी जी के साथ तो भगवान है। इन्होंने बम ब्लास्ट किया, मैं बता रहा हूँ, लव जिहाद में लड़की को फंसाया, आयशा बानो को। वो पूरे के पूरे ओपन है बातें कि लव जिहाद वाली लड़की के अकाउंट से पैसा लेकर के मोदी जी को बम ब्लास्ट में मारने का कोशिश किया। आप बताइए, आगे का बताइए। आचार्य जी, ये लोग किसी लड़की से प्यार नहीं कर सकते। इनके इनके पास दो टारगेट्स हैं, या जी ये अपनी गंदगी एक हवस को पूरा करते हैं, दूसरा अगर आपके पास पैसे हैं तो ये पैसे को लेते हैं, तीसरा अपनी कौम को आगे बढ़ाते हैं। इनको जो कौम 4 नहीं, शादी जिहाद अलाउ। बोलिए। कौम तो क्या इनके लिए, कौम क्या, जिहाद है ये, जिहाद। गंदे और एकदम। ये अपने इनकी एक प्लानिंग होती है और ये उसी प्लानिंग के तहत, और इनको सर छोटी मोटी फंडिंग नहीं होती आचार्य जी। ये इतने जी हरामी लोग हैं कि ये 2-5 लाख रुपए में ऐसे शादी में खर्चा करेंगे कि आपको लगेगा नहीं नहीं यार, ये तो मैंने बहुत अच्छे लड़के को सेलेक्ट किया। यार ये मीडिया क्या दिखाती है, ये टीवी पे क्या डिबेट चलता है, लेकिन पता है ये जो चलता है उसको हमको उस वक्त बुरा लगता है, लेकिन जब घटनाएं होती तब हमें लगता है कि मीडिया में जो सुना था, काश मैं उस दिन उस बात को समझ गई होती, तो आज मैं इनके इनके हत्थे और इनके शिकार नहीं बनी होती। तो सर इनको 25 से 30-30 लाख रुपए फंडिंग होती है लड़कियों को बर्बाद हाँ, और करने वो के लिए। अरे सीए के आंदोलन में जो विरोध में, कि इन्होंने आंदोलन तो नहीं कहेंगे, आतंकवाद में इनको 7,500 करोड़ रुपए तो एक ही आदमी ने दे दिया, जॉर्ज ने। हंगरी का जो था आतंकवादी, वो अमेरिका में रहता है, उसने दे दिए थे। बताइए, आप बताइए। और आचार्य जी इनको सऊदी से पैसा आता है, जी, इनको सऊदी से मुस्लिम पैसा आता है। और मैं मुस्लिम आज भी ब्रदरहुड। उनको कहती हूँ कि जो लोग कह रहे थे कि सीए एनआरसी गलत है, आज मैं चाहे वो कोई भी मतलब इस तरह से जो ये मुस्लिम लोग औरतें बैठी हुई थी, मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है उसके लिए तुम क्या चाहते हो, मुझे इंसाफ दिलाओ। तो मैं मान जाऊंगी कि सीए एनआरसी मोदी जी का जो फैसला था गलत है, चलो आओ मेरे साथ खड़े हो जाओ। और जिस तरह की ये हरामी पंथी घटियापना ये तुम्हारी कौम कर रही है, ये जिहादी कर रहे हैं, इनका धड़ अलग कर दो और गला अलग कर दो, तो मैं मानूंगी कि तुम देशभक्त मुस्लिम हो। तब ये हम तब मानेंगे ना, क्योंकि देशभक्त जो है वो हमारे साथ हैं। अभी अभी देशभक्त तो सामने आए ना, वो लोग दाऊद का समर्थन करते हैं, याकूब की रैली में जाते हैं, एपीजे कलाम के नाम पे रोटियां खाएंगे, राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। लेकिन जब एपीजे की यात्रा निकली तो उसमें कम भीड़, और याकूब मेनन की यात्रा उसी दिन निकली मुंबई में, मुंबई की सड़कें भरी पड़ गई जिहादी के समर्थन में, आतंकवादी के समर्थन में। अब मैं कहना चाहता हूं देश के हिंदुओं से कि हिंदू जागो, और हिंदू राष्ट्र के लिए आप हिंदू राष्ट्र बनाने पर क्या, हमारे इस अभियान में क्या कहना चाहती, बताइए। सर हिंदू राष्ट्र तो ये पहले ही था, इसीलिए इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा, क्योंकि ये हिंदुओं से ही बना था और यहाँ हिंदुओं का ही हक है। जी, ये मुसलमानों को हमने उंगली क्या पकड़ाई है, तो हमारे गले पे नहीं, आके बैठ गए। मैं वही कह रहा कि हिंदू राष्ट्र तो है, लेकिन आधिकारिक ऑफिशियली रूप से। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हिंदू के पास में वो 2 से 3 बच्चा पैदा कर दे तो उसके ऊपर सरकारी प्रशासन डंडा पड़ता है। लेकिन ये उसी देश के अंदर, उसी भारत के अंदर सेकुलर बनने के नाम पर शरीयत लॉ का फॉलो करके और 4 बीबियां 40 बच्चे का प्लानिंग करते हैं। ये कौन सा देश है? आपको भी काफी प्रेशर करा था इन्होंने बहुत बच्चे पैदा करने के लिए, लेकिन आप डरी नहीं बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं आचार्य जी, मैं तो ये सोच ली थी, या मार के आऊंगी या मर के निकलूंगी, आपकी क्योंकि हिम्मत की मैंने तो मैं बीच दाद में देता हूं। कॉम्प्रोमाइज नहीं आपके किया। आपके जैसी जितनी भी वीरांगना है, सबके आगे मैं खड़ा हूं। अगर आप पे गोलियां चलेगी तो ये स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती की छाती को छेदते हुए फिर आप तक आएगी, और ऐसी कोई सी गोली नहीं बनी है जो अभी तक हमारी छातियों को छेद दे। इनका एक प्लान है कि ये जम्मू जो कश्मीर में हमारे हिंदुओं बहनों के साथ हुआ था, ये चीज ये यूपी में करना चाहते हैं,
ये यूपी में करना चाहते हैं, गोरखपुर में जो हमारे योगी आदित्यनाथ की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनकी विधानसभा में। जी। मेरा इनको ये कहना है कि तुम 1990 का भारत था जहां पर तुमने हिंदू बहनों के साथ, हिंदू माताओं के साथ कर लिया है। अब ये दोबारा ये तुम्हारे ख्वाब देखना ही तुम्हारे लिए पाप है, गुनाह है। हम घर में घुसकर मारेंगे, हम घर में घुसकर मारेंगे, इन जिहादियों को एक एक को मारेंगे। अगर इन्होंने अब किया, मैं तो बलि का बकरा बन चुकी हूँ, मैं तो बर्बाद हो चुकी हूँ, लेकिन किसी और बहन के साथ अगर हुआ ना, इनके घर में घुस के मारेंगे आचार्य जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बोला है। और आज तो काट देंगे जिससे अरशद आमीन पैदा होता है, जिससे याकूब मेमन पैदा हुआ था, आपने इतना बड़ा पैदा हुआ था। अब तो आपको जरूरत है, सेना भरपूर है हमारे पास, सेना के सैनिक सब कर लेंगे, आप तो बस जगाओ। अब आपके साथ जो पीड़ा हुई है ये आम हिंदुओं तक पहुंचनी चाहिए। हिंदुओं इस आवाज को पहुंचा दो, हिंदुओं इस आवाज को घर घर तक, हर बहन बेटी तक पहुंचाओ कि इनको लव जिहाद में कैसे फंसा करके, इनके एमएमएस बना करके, इनका पोर्न वीडियो बना करके, इनके साथ में संबंध बनाने के समय के छुप के वीडियो बना करके और इनके साथ गैंगरेप किया गया, इनको डराया गया, वो आज खुल करके सामने आ गई। बोलिए, आप बोलिए देविका जी। बिल्कुल आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। ये तो मेरी अपनी की घटना है, बाराबंकी का। आप देखिए, एक आरोपी जो है नसीम कमीना, उसने क्या किया, उसने क्या किया, जिस लड़की को उसने प्यार जाल में फंसाया वो उसके साथ शादी करने को तैयार नहीं थी। फिर वो शादी करने के लिए मान गई, तो उस लड़की से कहा कि तेरा बाप तेरे को मरवा देगा, तो तू वुमेन हेल्पलाइन में फोन कर। तो उस लड़की, पागल गधी लड़की ने, वो सीधी इसलिए थी क्योंकि वो राम को फॉलो करती थी, गधी नहीं कह सकते, फॉलो करती थी ना। हमारा धर्म हमको सीधा चलना सिखाता है। अब इस देश की बच्चियों को समझना होगा कि इस देश के अंदर राम के देश के अंदर कुछ पंचर पुत्र आ गए, जिहादी आ गए, जिनसे सावधान रहना। अब मनुष्य के रूप में दानव घूम रहे हैं, राक्षस से भी गिरे हुए। आचार्य जी, इस लड़की की तो कहानी मेरे से भी बदतर थी। इस लड़की ने अपने बाप के खिलाफ महिला में वुमेन हेल्पलाइन में फोन किया, मेरा बाप मुझे मार देगा और मैं जिससे प्यार करती हूँ उसको मार देगा। इस लड़की ने 100 नंबर पे फोन करके पुलिस को इन्फॉर्म किया। अब देखिए आचार्य जी, एक हमारी ये भी समस्या है कि भारत के संविधान में इसको आचार्य जी चेंज करना बहुत जरूरी है। जो भारत के संविधान में स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रावधान है, जिसमें हिंदू मुस्लिम शादी कर सकते हैं। जी। तो कानून के हाथ तो वहां पे बंध गए जहां पर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हिंदू मुस्लिम शादी कर लेते हैं, तो पुलिस वहां पे तो कुछ कर नहीं सकती थी। तो उन लोगों ने उस लड़की के पिता को बिठा लिया, पूछताछ हुई, तो लड़की के बाप ने कहा नहीं, हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हाँ मैं इस शादी का विरोध करता हूँ, लेकिन मैं अपनी बच्ची को जान से नहीं मारूंगा। और जब उस लड़के को बुलाया गया तो वो लड़का पुलिस स्टेशन में नहीं आया, नंबर बंद हो गया। तब छानबीन हुई, फिर लड़की का पता चला उस लड़की का उसने गला घोट के मार दिया था। जब वो पुलिस में आया तब उससे पूछा गया तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि यह सिर्फ मेरी प्रेमिका थी, मैं इसके साथ शारीरिक सुख लेने के लिए मैंने इसको प्यार के जाल में फंसाया और ये मेरे शादी में बाधा डाल रही थी, इसलिए मैंने इसको रास्ते से हटा दिया। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा षड्यंत्र आचार्य जी। और अभी एक आपको पता ही होगा आचार्य जी, हीना तलरेजा वाला जो मैटर था, हीना वाला बताइए आप, मुझे तो पता है लेकिन आप ही बताइए, आज आप ही सच्चाई बताइए। आज मैं नाम की एक बच्ची थी, वो भी जिहादियों के चक्कर में फंसी, एक अच्छे प्रतिष्ठित परिवार बिजनेसमैन की बेटी थी, शादी की, उसको लगा पैसे मिलेंगे क्योंकि इकलौती बेटी थी अपने घर की। ये जयपुर वाला मामला है ना? नहीं, ये इलाहाबाद का मामला है। इलाहाबाद, अच्छा जी। तो जब इसको लगा कि पैसा नहीं मिलेगा, तब इस हरामी जिहादी लड़के ने उस लड़की का रेप किया, अपने दोस्तों से भी करवाया, उसके बाद उसका गला घोट के मार दिया। अरे अभी एकता देशवाल का सेम ऐसा ही हुआ, उसके हाथ काटे, उसके पांव काटे, उसका सर काटा और फेंक दिया, जबकि उसने उस हाथ पे, जिस हाथ को काटा उस पर, यहाँ पर उसने हाथ पे नाम लिखवा रखा था उसका अमन, लेकिन वो अमन तो था ही नहीं, वो तो शाकिब था। ये तो रियलिटी है ये हाँ। दिल्ली में भी आपने देखा लॉकडाउन के टाइम पर जो हमारी बुराड़ी विधानसभा है, वहां पर एक लड़की के साथ हुआ, उसने आवाज उठाया तो उसके माँ को, उसके भाई को, सारे परिवार को जान से मारने की धमकी, पत्थरबाजी करना, ये अभी लेटेस्ट ये है। और उसके बाद आचार्य जी एक और है घटना, राजस्थान में अक्टूबर महीने की घटना है, 2019 की।
जी एक हिंदू लड़की ने मुसलमान से शादी किया, कुछ दिनों तक चला, फिर उसने उसको हिट एंड रन का केस बना दिया कि एक्सीडेंट हुआ और वो मर गई। अरे और उस समय वो लड़की 8 महीने की प्रेगनेंसी में थी। ओ उसको हिट एंड रन का केस बनाया गया, लेकिन जब चीजें सामने आई तब पता चला कि उसने मारा और एक्सीडेंट दिखाया। कारण क्या था? जब उससे पूछा गया तूने इससे तो प्यार किया, तेरे लिए घर खानदान छोड़ी, अपने बाप से, अपने बाप के संपत्ति में उसने कोर्ट के नियम के अनुसार से उसने हक भी मांगा कि जैसे बेटे का हक है वैसे बेटी का हक है, सब लेके जी उसने अपने उस जिहादी पति को दे दिया। उस नाजायज, पता नहीं, मेरे पास तो इतना गुस्सा, इतना गंदे नहीं नहीं, मतलब दिमाग में आप मत, वर्ड ही ये नहीं है। इन लोगों के लिए वर्ड ही नहीं है। इनके लिए जो गाली होती है ना, वो गाली भी शर्मा जाती है इनके लिए, अगर कोई वर्ड बोले तो। आप बोलिए उसके बोलिए। बाद आचार्य जी इसने क्या किया कि उसको, और जैसे पूछा गया तूने इसको क्यों मारा, तो उसका कहना था कि इसके फेसबुक में फ्रेंड फॉलोइंग ज्यादा थी। जी। अब ये और कोई विषय है क्या? कई फ्रेंड लोग कह रहे फॉलोइंग हैं कि ज्यादा आप थी। कई लोग कह रहे हैं कि आपने एफआईआर नहीं किया। थोड़ा सा आप बता दो उन्हें कि आपने एफआईआर किया कि नहीं बेशर्मो किया। जाहिलो, इतने बड़े चैनल पे मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? हाँ, मैंने प्राइम मिनिस्टर को 2 बार एप्लीकेशन किया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किया है, आईजीपी कश्मीर को किया है, खनियार पुलिस स्टेशन श्रीनगर को किया है, राष्ट्रीय महिला आयोग दिल्ली को किया है, दिल्ली और महिला आयोग दिल्ली को अलग से किया है। बेशर्मो, शर्म करो कुछ। इलाहाबाद में किया है, अलीगढ़ में एप्लीकेशन उसी समय की है जबकि ये घटनाएं हो रही थी मेरे साथ। 2016 में मैंने इलाहाबाद में किया है, 2015 में मैंने अलीगढ़ में किया है। थोड़ा तो शर्म करो बेशर्मो। अगर हम आवाज अभी उठाएंगे ना, अगर चेहरा दिखा दो ना कमीने लोग, तो तुम लोग मेरा गला काटने से पीछे नहीं हटोगे। आपका तो गला क्या काटेंगे, इनकी अगर, इसीलिए मैं अभी थोड़ा आपको गनमैन दे दूं मैं, फिर उसके बाद में आपका चेहरा भी सामने आएगा, क्योंकि ये जिहादी है। ये तो वो 72 हूर के चक्कर में जी रहे हैं। मतलब ये धरती पे नहीं जी रहे हैं, ये 72 हूर के चक्कर में जी रहे हैं। यहाँ तो ये ऐसे ही रह रहे हैं। इनको 72 हूरों का लालच है, इनके दिमाग के अंदर और जो वल्गैरिटी घुसा जो हुआ क्या है। कर रही थी, मैं ये आपकी इस स्टूडियो के थ्रू मैं एक चीज बता दूं, अरशद आमीन के खेल में जितने लोग जुड़े हुए हो, चाहे वो एडवोकेट भवनेश हो, चाहे वो नंद नगरी सहादरा एसडीएम ऑफिस की वो सरिता मैडम हो, चाहे आपका वो वो तीन, मैरिज वाला जो मैरिज 1 घंटे में हो गया था, वो भी बता दीजिए थोड़ा सा। मेरी शादी नॉर्मली भारत के संविधान के अनुसार 1 घंटे मतलब एक से 1.5 महीने लग जाते हैं, मतलब 45 दिन तो लगने ही होते हैं। जी तो 45 दिन की जो शादी का प्रोसेस होता है वो एसडीएम ऑफिस में 45 मिनट में हो गया, जी। पैसे दे करके। 45 मिनट में केस इतना जल्दी पैसे दे करके अगर किसी ने किया है, तो देखो हम उन वो ऐसे गद्दार हिंदुओं का नाम भी ले रहे हैं। बताइए बताइए। एडवोकेट भवनेश 30 हजारी कोर्ट में बैठते हैं और ये सारे गलत काम ही करता है, सारे गलत काम एडवोकेट भवनेश और इसकी एक मैडम है नीतू मैडम, जी वो करती हैं। दूसरा नंद नगरी सहादरा जो है, ये यहाँ पर सारे फेक सर्टिफिकेट बनते हैं दूसरे देशों में ले जाने के लिए। अभी अभी बहुत बड़ी आपको जानकारी दे देता हूं। अभी मेरे पास मैसेज आया है कि नागपुर के अंदर एक साथ 12 लड़कियां अपना निकाह करने वाली हैं। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहती हैं? अगर हमारी हिंदू बहनें हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हिंदू हूँ, ही आप है। कुमारी रह जाइए, आप कुमारी रह जाइए। अगर आपकी परवरिश करने वाला कोई नहीं है, आचार्य जी के हम लेते माध्यम हैं से, जिम्मेदारी, मैं लेता हूं जिम्मेदारी। ऐसी अगर आचार्य की जी कोई के बच्ची माध्यम है, से मैं आपकी फाइनेंशियली हेल्प करूंगी। मैं बिल्कुल कमा के बिल्कुल आपका रोजी रोटी मैं चलाऊंगी, मैं आपको इस लायक बिल्कुल। बनाऊंगी कि आप कुछ ना कुछ कमा सके, लेकिन इन जिहादियों के पास मत जाइए। मत अपनी जिंदगी को इस तरह बनाइए कि ना आते बने ना लौटते बने। सारी बच्चियों को मैं कहना चाहता हूं कि बच्चियों बेटाओं, अगर तुम्हारे पास में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, आपको कोई भी दिक्कत आ रहा, तो हिंदू आश्रम मुंबई आपका मदद करेगा। और मैं सभी हिंदुओं से कहता हूं कि इस अभियान में आप जुड़िए, क्योंकि हम बहुत बड़ी संख्या में ऐसे समाज को खड़ा कर रहे हैं, जिस समाज के अंदर ऐसा वातावरण का निर्माण हो कि कोई हमारी बहनों की इज्जत को तार तार ना कर सके। और उन बच्चियों को कहना चाहता हूं जो नागपुर के अंदर इस प्रकार का घृणित कार्य कर रही है, निकाह के नाम पर वो लोग जा रही हैं उधर, तो आप निकाह और शादी में बराबरी मत करो। आप थोड़ा सा बता दीजिए, निकाह कितनी देर में खत्म हो जाता है और शादी कितनी देर तक चलती एक चीज मेरी बहनों तुम याद रखो, ये निकाह अगर तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम ये भूल जाना कि अब तुमको जिंदगी मिलेगी।
ये जिहादी हैं, ये सिर्फ तुम्हारा शोषण करेंगे, अपने इन नाजायज कमीने बापों से तुम्हारा करवाएंगे जो 80 साल का होगा। याद रखना, तुम इनसे वापस नहीं आ पाओगी। ये इतनी बदतर जिंदगी कर देंगे कि तुमको रो 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 के तुम्हारे आंखों के आंसू सूख सकते हैं, लेकिन तुम पर ये रहम नहीं करेंगे। और ये जो निकाह का एक वर्ड है ना, इनकी एक इतनी गंदी प्रथा है, कुबूल कुबूल निकाह। और हमारे हिंदुओं में तो ये 5 सुबह रात को 12-1 बजे से शादी शुरू होती है और वो सुबह तक जो चलती है ना, उसमें जो पवित्रता है, उसकी जो विश्वसनीयता है, उसने जो हमें 7 जन्मों के लिए बांध के रखा है। हिंदुओं की औरतें क्या होती हैं, कभी भी हिंदुओं की औरतों को देखिए, वो कभी नहीं सोचेंगी कि मेरा दूसरा पति हो। जो बिल्कुल। माताएं, जो हमारी बहनें विधवा हो गई है ना, वो उसकी यादों में अपनी जिंदगी गुजार लेती हैं, क्योंकि वो इतना मैंने पाक और देखा इतना पवित्र है। मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पर वो पति शादी के दूसरे ही दिन एक्सीडेंट हो जाता है और उनको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन वो पत्नी उसकी सेवा में लग जाती है। पूरे घर वाले उसको समझाते हैं कि इसे छोड़ दे, लेकिन वो नहीं छोड़ती, क्योंकि ये मन का, हमारे यहाँ पर आत्मा से आत्मा का संबंध हो जाए, शारीरिक बॉडी का हमारे यहाँ रिश्ता नहीं है। लेकिन ये क्या जाने आत्मा, इनको तो पता है कि वहां इनकी आत्मा भी उड़ के जाएगी और फिर उसको 130 फीट लंबी वो मिल जाएगी हूर, और फिर एक हूर बदलेगी तो फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, छठी, ऐसे ये सब करके 72। ख्याली पुलाव आचार्य जी, इनके ये सब ख्याली पुलाव है। और ये अरे बहन यही और यही हमारे हिंदू यही मैं कहता हूँ, यही अपना असली नाम बताओ। यही अगर तुम इस्माइल, रईस, अब्दुल, आबिद नाम बता दोगे तो यही नहीं मिलेगी, वहां तो बहुत दूर की बात है बेटा। इसीलिए तो नाम बदल के जाते हो, एक बार असली नाम से आओ। और ऐसे सारे जिहादियों को कह रहा हूँ कि मेरी बहन बेटियों की तरफ अगर गंदी नजर से देखा, अगर उन्हें प्रेम बिल्कुल के नाम आचार्य पर जी। जिहाद में फंसाने का कोशिश किया तो बहुत बुरी अभी हिंदू लड़कियां जाग रही, आप बताइए, आप जगाइए, उसके बोलिए। बाद एक चीज इनके निकाह में एक बड़ी ये चीज होती है, इतने बेशरम होते हैं ये, कि निकाह तो कर लिए, शादी में जी। पैसे भी खर्चे कर लिए, अगले ही दिन लड़की का सारा गहना उतरवा के अपने यहाँ रख लेते हैं। और हमारे संस्कृति में है कि बहू जब घर जाती है तो घर की पूरी बागडोर उस बहू के हाथ में दे दी जाती है। चाबियों का छल्ला उसके हाथ में सुपुर्द कर दिया जाता है कि बिल्कुल बहू उसको रानी, बोला जाता है। बहू बहू को रानी पीछे लगाते हैं, और इनके यहाँ बहू के आगे नोक लगा देते हैं, नोक रानी। बिल्कुल आचार्य जी, बिल्कुल इनकी औकात खाना बनाने तक है और बच्चा पैदा करने की। और एक चीज, मतलब एक इनकी उठक बैठक नहीं छूटनी चाहिए, सोते में भी नमाज पढ़ते हैं भाई, रात को 2 बजे उठ के कुरान पढ़ने लगते हैं, मतलब इनके पागलपन की हद है। उठते हैं बैठते, हमारे में भगवान को बिना नहाए हम उनके सामने खड़े नहीं होते, ये तो बाथरूम जी, से आएंगे नमाज पढ़ लेंगे। इतना पाक और इतना पवित्र है इनका कुरान। अब आप समझिए, मेरी बहनों, इनसे दूर रहिए। किसी भी मैं तरह की समझ समस्या है, आप लोगों को संपर्क करिए, आपकी समस्या का समाधान है। जरूर हम होगा। हिंदू आश्रम मुंबई बैठा है, अभी आप आरएसएस है, बजरंग दल है, श्री राम सेना हिंदुस्तान है, रमाकांत दादा कुंडूस्कर है, पूरा टीम बैठा है। मेरे कितने सारे शिष्य हैं जो बैठे हैं। हमने देखो देविका जी का मदद किया, हर बच्ची का मदद करते, आपका भी करेंगे। और देविका जी, आप सरकार से क्या कहना चाहती है, आज कहिए। सरकार से मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो जिस तरह से मोदी जी ने अभी एक बात कही है कि एक देश एक विधान, तो ये कमीने जिहादियों की जो कुरान है उस पर इस तरह से माचिस मारी जाए कि ऑनलाइन भी ना मिले, हार्ड कॉपी तो दूर की बात है, सॉफ्ट कॉपी भी ना मिले। और इनका जो अब ये तो शादी करने का, तलाक देने की प्रक्रिया है, ये पूरी तरीके से बंद हो। ये शादी करे तो करे, लेकिन तलाक का ऑप्शन ना दें। और जब तक इनकी मैरिज रजिस्टर नहीं हो जाती सरकार की तरफ से, तब तक इनको पति पत्नी का दर्जा ना मिले। मेरे केस में आचार्य जी क्या हुआ, शादी रजिस्टर बताइए। हुई, वहां गई, 4 तारीख को मुझे लात मार के घर से निकाला गया, फर्जी पेपरों में दस्तखत कराए उसके भाई आरिफ ने, जी। एडवोकेट ने मिलकर। 7 तारीख को जो मेरी शादी रजिस्टर हुई थी एसडीएम ऑफिस नंद नगरी सहादरा में, वो मेरे जी। बिना गए ही कैंसिल हो गई। तो एसडीएम साहब से भी कहना है कि जब आपने मेरा चेहरा देख के शादी रजिस्टर की, तो मेरा चेहरा देख के ही वो शादी कैंसिल करनी थी। बहुत बड़ा सच्चाई आप आज आपने बोला है, मैं और तो इसके लिए वहां हम पर गई लगे। नहीं, वहां पर मेरी शादी कैसे कैंसिल हो गई। जब मैं वहां पर आरटीई लगाने गई तो सरिता ने मुझे भगा दिया। फिर मैं एम्बेसी नहीं। गई, फिर मैं एक्सटर्नल अफेयर ऑफ मिनिस्ट्री गई। ऐसा नहीं है कि जी, मेरे पास आज डॉक्यूमेंट नहीं है, मैंने आरटीई के तहत से एम्बेसी से निकाल लिया है। जी, जी।
मेरे पास आज एक एक डॉक्यूमेंट है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की और जो दिल्ली का जो लोग प्रशासन संभाल रहे हैं, जिनके हाथ में ये कानून व्यवस्था है, तो वो थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दें कि पुलिस, वकील, कोर्ट कचहरी, ये लोग किस तरह से गलत पेपर प्रोड्यूस करके डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। और नंद नगरी सहादरा एक ऐसा सिंगल वहां का वो है जो फेक पेपर बनाता है। और नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, आप जाइए आचार्य जी, 30,000 कोर्ट में 15 मिनट आप खड़े रहिए, आप एक नहीं, अनजान ये व्यक्ति सब बनकर देखिए। अब बंद हो रहा है। मोदी जी ने बहुत कुछ तरीके से करा है, और मैं कहता हूं कि मोदी जी की वजह से बहुत कुछ बदलने वाला है इस देश के अंदर। हमारे जगदीश सुखवारे जी लिख रहे हैं कि हम आपके साथ है। गुड्डू मिश्रा जी लिख रहे हैं, बहन हम आपके साथ है। सतीश पंचोली जी, कम अभी तक आपको 1 लाख लोगों ने देख लिया है, और भी लोग देखेंगे आपको। अभी इसी समय पर हमारे साथ हजारों की संख्या में लोग हैं, और कुछ जिहादी भी आए हैं। वो कह रहे हैं कि आप ऐसे है वैसे। मैं जिहादियों को कहता हूं कि देखो, हमारी बहन बेटियों का जीवन बर्बाद करने के बाद भी आप लोग ठंडे नहीं हो रहे हैं। ये और हमें गालियां दे रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। हम क्यों झूठ बोलेंगे? हमें कीड़े ने काटा, हमने भांग खाया, हमने दारू पिया, हमने गांजा पिया। हम गांजे, चरस, अफीम का धंधा करने वाले लोग नहीं है बाबू। ये सब तुम्हारे लोग ही करते, सब पंचर याकूब पुत्र मेमन करते। और याकूब मेमन और अफजल गुरु का जो हाल हुआ है, अरशद आमीन, हम तुम्हारा यही हाल करेंगे। जो तुम्हारे समर्थक बैठे हुए हैं उनको कह देना, क्योंकि तुम्हारी तो कब्र भी नहीं बनेगी। जिस तरह से आज तक नहीं पता चला कि अफजल गुरु को कहाँ दफनाया गया है, कौन सी जगह दफनाया गया है, ठीक वही हाल होगा तुम्हारे कब्र पे। तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी पता नहीं कर पाएंगे कि अरशद आमीन को कहाँ दफना दिया गया है। और ये मैं नहीं करूंगी, ये कोई संगठन नहीं करेगा, ये इसी देश का जो मजबूत संविधान बना के रखा गया है, ये संविधान के तहत तुमको दफनाया जाएगा। ये मत सोचना जी जी। कि ये देविका कर देगी, ये संगठन करेंगे, पुलिस करेगी, दूध का दूध और पानी का पानी। और इतना तोड़ेंगे तुमको, इतना पुलिस मतोड़ से तोड़वाएंगे, जो तुमने हमारे साथ हमारे को टॉर्चर किया, हमारी इज्जत को लूटी है, कि तुम्हारी हड्डियां जोड़ने वाला इस दुनिया में डॉक्टर पैदा नहीं हुआ होगा। वो तुम्हारा जो नाजायज बाप बैठा हुआ है ना, हिजबुल मुजाहिदीन, जिसके साथ अरशद आमीन तेरी बड़ी दोस्ती थी, है ना, उसको भी सामने आना पड़ जाएगा तूने जो किया है। और ये कश्मीर का जो हाल 1990 में हुआ है, वो हिंदुस्तान में नहीं होगा। अपने इस तरह से गंदे विचारों पे तुम अभी पानी डाल दो, वरना यहाँ तब पे तब 100 करोड़ हिंदू बहनें निकलेंगी घर से, तलवार लेके तुम्हारे घर में घुसेंगी। तब तब देश का हिंदू हिंदू नहीं था। तब देश का हिंदू राजपूत, बनिया, जातियों में विभक्त था। आज देश का हिंदू हिंदू है, वो जातियों पातियों में नहीं बटा। तो आप जाति में बंटने वाले हिंदुओं के लिए भी थोड़ा सा कहिए, और फिर हम इस सत्र को विराम देंगे। जी बताइए। देखिए, ये हिंदुस्तान है मेरे भाइयों बहनों, सिर्फ आप हिंदुस्तानी बन के रहिए। हिंदुस्तानी का एक ही मीनिंग होता है हिंदू, क्योंकि हिंदुओं से ही हिंदुस्तान बना है। तो जी यहाँ पर जाति के नाम पे अगर आपको कोई बांट रहा है तो ये गलत है, आप मत बटिए। ये लोग क्यों बांट रहे हैं? ताकि आप अपने कौम से, आप अपने विरासत से, आप अपनी चीजों से आप दूर हो जाएं, ताकि आपको ये अपने पाले में डाल सकें। आप इनकी जिहादीपना की पार्टियों को ज्वाइन करिए, मेरी रिक्वेस्ट है। ये हिंदुस्तान में हिंदुओं का है, और यहाँ पर हिंदू कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब एक बराबर में बैठे हुए हैं। यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं है। जैसे अभी हमने देखा है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, एक लीडर ने कहा कि दलित को अत्याचार हो रहा है, पिछड़ा पे कहाँ दलित अत्याचार पे हो हो रहा रहा है? नहीं नहीं, हो रहा है पाकिस्तान में। वही उनको ही सीएए के कानून से ला रहे थे। पाकिस्तान में हो रहा है दलित पे अत्याचार, अफगानिस्तान में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है। हो रहा है, इन्होंने दलित बनाए हैं। दलित क्यों बने? दलित वही लोग बने जिन लोगों ने इनके धर्म को स्वीकार नहीं किया था। उन लोगों को इन्होंने डरा करके, धमका करके, उनसे गंदगी फेंकवाई, उनसे गाय के चमड़े उठरवाए। वो लोग तो बड़े बड़े चर्म विशेषज्ञ वैज्ञानिक लोग थे। वो उनको इन्होंने गंदे काम करने पर मजबूर किया। तो इन लोगों की वजह से सब घूंघट क्यों आया हमारे देश के अंदर? घूंघट उंगट नहीं था। हमारी रानियां तो लड़ती थी तलवारें लेकर के युद्ध के अंदर। इनकी वजह से हमारे देश के अंदर घूंघट आई, क्योंकि इनके यहाँ तो गंदे गंदे नाम है। मैं नाम भी नहीं लेता, काला टेंट ओढ़ करके निकल जाते। हम उन पर बात ही नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि हमारे धर्म के अंदर कोई गलत नहीं, और दलित वलित कुछ नहीं होता, सब हिंदू हैं, कुछ भी नहीं एग्जैक्टली होता है। आचार्य जी, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि ये बांटने की कोशिश कर रहे हैं जो लेफ्टिस्ट लोग बन के बैठे हुए। मेरा उनसे कहना है कि अगर आपको जोड़ना है, कुछ इस देश के लिए करना चाहते हो, तो आप हिंदू भाई बहनों को एक मुट्ठी के अंदर बंद करिए। दो हाथ मत बनाइए आप इस देश में, एक जी। ही हाथ रखिए और हिंदुस्तान में हिंदुओं को रखिए। और ये यहाँ कोई पर छोटा एक बड़ा नहीं है।
हमारे यहाँ मंदिर में छोटा भी जाता है वो भी भगवान के दर्शन करता है, बड़ा जाता है वो भी भगवान के बिल्कुल वही दर्शन पाता है। तो यहाँ पे छोटा यहाँ बड़ा पर, नहीं है, सभी समानता का हाँ, अधिकार है। वासुदेव कुटुंबकम है, ऐसा नहीं कि हिंदू कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम पूरा विश्व हिंदुओं का था। तो अभी तो बहुत कुछ हम समझाने वाले हैं, लेकिन वो बच्चियों के लिए थोड़ा सा आप बताइए कि बच्चियां कैसे ना फंसे, कैसे बच जाए। अच्छा ये मैं अच्छा जी 3 चीज बता रही हूँ इनके, ये किस तरह से बहनों, ये मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं विक्टिम होने के साथ साथ मैंने इस टॉपिक पे पिछले 1 साल से काफी बहुत मतलब 8-9 महीने से मैंने इतनी रिसर्च की है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये आप अगर आप हॉस्टल में रहती हैं, तो अगर आप कॉलेज में जा रही अगर आप कॉलेज में पढ़ रही हैं और आप हॉस्टल में रहती हैं, तो हो सकता है जब उसको पता चले कि आप अपने घर जाने वाली हैं, चाहे बाय एयर जा रही हो, बाय बस जा रही हो या ट्रेन से जा रही हो, ये आपको बोलेंगे नहीं 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 सिस्टर, अब मैं आपको छोड़ता हूँ, आप क्यों परेशान होंगी, मेरे पास गाड़ी है, कार है। तो आपको लगेगा नहीं यार ये लड़का कितना अच्छा है, क्या मीडिया दिखाती है, बस ये इस तरह से आपके दिल में घुसेंगे। आप इस चीजों को बिल्कुल नहीं करेंगी। आपके पास अगर पैसे नहीं है, आप पैदल निकलिए, किसी हिंदू से मदद मांगिए, लेकिन मुसलमानों से मदद नहीं, किसी भी हाल में नहीं, पहला। दूसरा, ये जैसे ही आप अपने अगर आप इनके साथ टेलीफोनिक अटैच्ड हैं, तो आप घर पहुंचेंगी, आपको कहेंगे यार एक बार मम्मी से बात कराना। ये आपकी मम्मी से इतना प्यार से बात करेंगे, इतना प्यार से, प्रणाम आंटी, सलाम, जो भी, आपकी मम्मी को लगेगा नहीं यार ये बेटा लड़का अच्छा है। फिर आपकी माँ हो सकता है आपको कह दें कि बेटा लड़का मेरे को ठीक लगा, तुम्हें कोई जरूरत होगी तो देखना। फिर ये बार बार आपके माँ बाप से टच में रहेंगे, बाप को ही बोलेंगे अंकल कोई जरूरत तो नहीं, अंकल आप ठीक है ना, भाई आप ठीक हो ना। ये इस तरह से अंकल आपके दवाई, साइकोलॉजी को पूरा दवाई, चेंज कर दवाई, देंगे। अंकल दवाई लेते हैं कि नहीं, शुगर का ध्यान रखते हैं कि नहीं, आंटी कभी भी एग्जैक्टली सब्जी की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मैं सब्जी लेके आता, लाइट का बिल मैं भर दूंगा ना आंटी। एग्जैक्टली ये इस तरह से आपको साइकोलॉजिकली इतना चेंज करेंगे, तो उसके बाद आपकी फैमिली को भी लगेगा नहीं ये लड़का सही है। लेकिन नहीं, ये आपको बर्बाद करने का पहला चैप्टर था, ये हमें बिल्कुल याद रखना होगा। दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है। हमारे में क्या होता है, जब हमारा कोई अच्छा दोस्त होता है तो कुछ ऐसी बातें होती है जो हम अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं। तो अगर उसको वो कमजोरी पता है, तो वो क्या करेगा, उस दोस्त से तुमको दूर कर देगा। तुमको कुछ अब ये वो कुछ नहीं करेगा, सब कुछ तुम करोगे, जैसे मेरे केस में हुआ, भड़काना, दिमाग माइंड वॉश करना, तो आप अपने फ्रेंड से दूर हो जाओगे। अब आपने वो दोस्त खो दिया जो दोस्त आपकी गलती पे थप्पड़ भी मारता था और अच्छा अच्छा करने पर आपको गले से भी लगाता था। तो आपने एक उस दोस्त को खो दिया। अब बचा है तीसरा ना, तीसरी बात आती है आपका फैमिली। अभी आपकी फैमिली से आपको डाइवर्ट कराएंगे, यार तुम्हारे पापा की क्या सोच है, यार ये हमारा देश हिंदू मुसलमान नहीं मांगता, यहाँ सब इंसान है, इंसान का मतलब ही इस्लाम है। तो फिर तुम भी यही चीज और बोलोगे, पापा इस्लाम का मतलब ही इंसान है। और इनकी 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 जो कुछ इस प्रकार की टेंडेंसी है कि ये लोग दोस्ती करते हैं और फिर उसके पहले तो अच्छी अच्छी चीज उसकी मतलब पसंद पूछ लेते हैं, तेरे को कौन सा कलर पसंद है, तेरे को क्या खाने को पसंद है। फिर वो एक लड़का लेके आते हैं जिसे सब कुछ पहले से बता देते हैं। वो लड़का आएगा फिर बताएगा कि अरे मेरी भी पसंद है, अरे सेम सेम पसंद है, आपको वो गाना पसंद है, मुझे भी वही गाना पसंद है, आप बताइए ना, बताइए, वैसे ही होता है। एग्जैक्टली ये मेरे साथ हुआ था आचार्य जी। क्या है कि बताइए। मैं काफी टाइम पहले से छोटी सी नौकरी करके मैं कुछ चैरिटी करती थी अनाथ बच्चों के लिए, ताकि जी जैसे मेरे जीवन में लोगों ने मदद कर मुझे नई जिंदगी दी, उसी तरह और आने वाले बच्चों के साथ कुछ अच्छा हो। नहीं नहीं ये जी तो बहुत बड़ा है, ये तो तुम ही है, मैं इस पे तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, मैं तुम्हें ये करूंगा, मतलब ये आपकी उन चीजों, आपकी जो चीजें हैं उसमें ये साथ देंगे। तो आपको लगेगा नहीं यार हमारा तो कंपेटिबिलिटी अच्छी मतलब है, हमारी तो अच्छी है। आपके फीलिंग को पिंच करेंगे, टंच करेंगे, उसको टच करेंगे। एग्जैक्टली exactly. हाँ, जैसे मेरी आदत थी कि मैं जब भी मुझे मेरे कोई अपने त्योहार होते थे या मैं खाली होती थी, तो मैं गरीबों को खाना खिलाती थी। अरे यार ये तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है, इस्लाम में तो नमाज मत पढ़ो लेकिन लोगों को खाना खिलाओ तो अल्लाह खुश हो जाता है। ये इस तरह की ये चीजों को वो करते हैं, प्रमोट करेंगे। जी जी, अब बहुत बहुत सिंपली बड़ी सच्चाई अब बताई। हिंदू बहनों, इन बातों को ध्यान में रखना, और जो नागपुर के अंदर कर रही है एक साथ इतनी बड़ी संख्या में बहनें, उनको कहना चाहता हूं कि दलदल में फंस जाओगी। एक बार सुनो देविका जी को, बताइए देविका जी। बिल्कुल नहीं मेरी बहनों, बिल्कुल नहीं। मैं कहती हूँ अगर तुम्हारी कोई समस्या है तो तुम संपर्क करो, नहीं कर सकते हो तो मैं एक महिला, एक लड़की होके कहती हूँ तुम सुसाइड कर लो, उसमें भी हमारी शान है। लेकिन नहीं वहां नहीं, से ऐसा मत कोई बोलो, रास्ता आप नहीं कोई नहीं मिलेगा करेगा। मुझे, कोई रास्ता नहीं मिलेगा इन जिहादियों से निपटने का, तुमको तुमको मार डालेंगे, तुमको कबूतर की तरह नोच खाएंगे, नोच खाएंगे। तुम किसी से भी संपर्क करो लेकिन जिहादियों इनके
मीडिया, इसमें ऑनलाइन का जमाना है, यूट्यूब है, अरे इनके हिंदू कॉन्टेक्ट आश्रम मुंबई नंबर बैठा है, हमारा वेबसाइट है, आरएसएस है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, दुर्गा वाहिनी है, कितने नाम गिनवा दूं मैं। श्री राम सेना हिंदुस्तान है, हमारा पूरे दुनिया के अंदर काम कर रहा है। हिंदू आश्रम मुंबई पूरी दुनिया में काम कर रहा है। हमसे संपर्क करिए आप लोग, हम मदद करेंगे। और आप रोइए मत, बिल्कुल बिल्कुल मत किसी से रोइए, नहीं। आप रोइए कोशिश मत। करिए आपका कि आप एक इन जिहादियों से दूर रहे, इनके ऑटो में आप मत बैठिए, आपका इनसे एक एक कपड़े मत आंसू। सिलवाइए, इनके कपड़ों से दुकान, इनके कपड़ों की दुकान से कपड़े मत खरीदिए। नहीं आप रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए। आप आपका आपका रो किसी तरीके से आपका एक मुसलमान एक से दूर रहिए। आपका आपका एक एक आंसू इनके ताबूत की कील बनेगा, इनका नाश करेगा, सर्वनाश करेगा जो आपके साथ हुआ है वो। इसके पूरे खानदान को मैं सजा दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि सबने मुझे टॉर्चर किया, किसी ने नहीं सोचा है कि नाथ लड़की है कहाँ जाएगी। इसका तो मैंने धर्म भी बदलवा दिया, इसके लिए कौन लड़ेगा। एक बार भी इन कमीनों ने नहीं सोचा, जिहादियों ने, घटिया लोगों ने। बिल्कुल ये मत रोइए। पढ़ने नहीं जाते आचार्य जी कॉलेज में, ये गंदगी सीखने जाते हैं और ये वहीं से फैलाते हैं। ये नमाज में अल्लाह को नहीं पूछते, ये कुकरम को पूजते हैं। इनकी लिस्टिंग होती है आचार्य जी, मैं आपको, जब ये मेरा केस आगे बढ़ेगा, मैं आपको बताऊंगी कि कौन लोग हैं जो इनको चलाते हैं, उनकी क्या कोड वर्ड होते हैं और ये कैसे लाइन से बैठाए जाते हैं। इनके कलर कॉम्बिनेशंस भी होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जो ट्रेनर आता है उसको पता होता है कि जो बंदा ये कपड़ा पहना है वो इस प्रोजेक्ट के लिए है, जो बंदा ये कपड़ा अच्छा, पहना है वो उस प्रोजेक्ट के लिए है। वहां पर बाप बैठे रे। हुए 100 लोगों में से किसी को नहीं पता कौन किस प्रोजेक्ट के लिए है। सिर्फ मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मेरे बगल में बैठे हुए इंसान को नहीं पता है, जबकि हम अगल बगल है, कि मुझे क्या करना है। इस तरह से इनको ट्रेन किया जाता है। एक तरह की बहुत बड़ी साजिश है आचार्य जी, बहुत बड़ी साजिश है। और ये तो सारा मेरे खेल प्यारे, मस्जिदों से आप होता रोइए है। मत, बिल्कुल बिल्कुल मत रोइए। मैं आपके साथ हूँ, हिंदू आश्रम मुंबई, सारे हिंदू आपके साथ हैं। और सभी हिंदू भाइयों बहनों को कहना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, बहनों तक पहुंचाइए। और जो भी लोग इस आंदोलन में, अभियान में हमारा सहयोग करना चाहते हैं, तुरंत सहयोग कीजिए। आपके छोटे छोटे सहयोग से बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ा हिंदू राष्ट्र खड़ा होगा, जहां इस प्रकार से कोई बहन आकर के रोएगी नहीं, कोई जिहादी उसे तंग नहीं कर पाएगा। जी बताइए, आप बताइए देविका जी। और एक आचार्य, ये जो कश्मीर है ना, मुझे ऐसा लगता है आचार्य जी कि कश्मीर से मुसलमानों को भगाना है। कश्मीर बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है इन सब चीजों जिहादी, का। आप जिहादी वर्ड यूज कीजिए, जिहादी। जिहादी, ये बहुत बड़ा जिहाद का अड्डा बन चुका है। एक तरह का ये ट्रेनिंग सेंटर खोल चुके हैं जिहादी पना करने के लिए। ये जी इनकी बातों से तो कोई इन्हें समझ ही नहीं सकता कि ये क्या चाहते हैं। इनके हमेशा कभी भी, अगर आप नॉर्मली कश्मीर जाएंगे, वहां पर अगर आप देखेंगे तो ये लोग कभी भी हिंदी और इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ देखिए अपनी वो कौन आया, कश्मीरी एक भाषा मिनट। का इस्तेमाल हाँ करते जी, हैं। हाँ जी। आचार्य नमस्कार, मैं मोहित मल्होत्रा बोल रहा हूँ न्यूजीलैंड से। कहाँ से? मैं अभी आपका लाइव न्यूजीलैंड से बोल रहा हूँ मैं। तो आप थोड़ी देर से बोलिए ना, अभी चालू ही है ना लाइव। हाँ जी आचार्य, हमें वो दिल्ली वाले लॉयर का नंबर चाहिए, उसको मैं गाली निकालना चाहता हूँ, जिसने 45 मिनट में केस। नहीं नहीं, आप गाली देंगे नहीं, अपन बाद में बात करते हैं, मैं आपको कॉल करता हूँ, है ना। हाँ, तो न्यूजीलैंड से देखिए, न्यूजीलैंड से कॉल आ चुका है, अमेरिका से कॉल आ रहे हैं, लगातार कॉल आ रहे हैं, भारी संख्या में कॉल और समर्थन आ चुका है आपके साथ देविका जी। गृह मंत्रालय का मैसेज आ चुका है, काफी सारे मंत्रियों के पीए ने हमको मैसेज डाल दिए कि स्वामी जी बहुत पूरी मदद, जैसी मदद चाहिए वैसी मदद मिलेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का आदेश है कि इस देश की एक भी बहन बेटी की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। और आप तो इतना रो दी मेरे सामने, मेरा तो दिल दर्द से कराह उठा है। आप मैंने रोइए आज मत। तक नहीं भूल पाई कि मेरे साथ क्या हुआ बचपन में। आज तक मैं उस चीज से बाहर नहीं निकल पाई कि दूसरी तकलीफ मेरे सामने माता रानी ने लाके खड़ी कर दी। मेरा तो जीने का मकसद खत्म कर दिया इन कमीनों ने। आपका मकसद है जिहाद का नाश करना, हिंदुओं के दुश्मन का सर्वनाश करना, हिंदू राष्ट्र की स्थापना। आज से अपना संकल्प लीजिए। बिल्कुल मेरा संकल्प है आचार्य जी। मैं कह रही हूँ, मैं सबसे पहले वो लड़की होंगी जो मैं इनके घर में घुस के मारूंगी, जितने अर्चन नहीं, आदमी मारने का पैदा हो। जरूरत ही नहीं है, आपको जागरूकता फैलाना, आपको जन जागृति करना है। वो बातें जो होना है वो तो होगा, नहीं जो होगा आचार्य जी, वो। मेरे अंदर वो पागलपन आ चुका है अपनी तकलीफ का। मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ आचार्य जी। मेरे पास आज नौकरी नहीं है इस कमीने की वजह से। सब हिंदू आश्रम मुंबई और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, नौकरी भी मिलेगी, आपका अच्छा जीवन भी होगा और जिहादी का सर्वनाश भी होगा, सारे जिहादियों का सर्वनाश होगा। बहुत बहुत आभार आपका। आप रोइए मत, आपके सामर्थ्य को हमारा नमस्कार है, नमन है, लेकिन आप रोइए। आपकी आंखों का एक एक आंसू इनके लिए कील बनेगा, इनके ताबूत में, इनकी इनकी कब्र के अंदर मिट्टी बनेगा वो।
आप आचार्य बिल्कुल मत जी, ये घबराइए। क्या ये जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को मुस्लिम विश्वविद्यालय अब नहीं रहने देना है। बिल्कुल, सब ये कोई वो विश्वविद्यालय नहीं है, ये सब आतंक के अड्डे हैं। बहुत बड़ी बात आपने कह दी आज, और पूरी लगातार बहुत बड़ी संख्या में ये देखिए मैसेज पे मैसेज, फोन पे फोन आ रहा है, लगातार फोन मैसेज समर्थन आपको मिल रहा है। लाखों की संख्या में आपको देश के हिंदू देख रहे हैं, करोड़ों में देखेंगे। हिंदुओं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो, और आप सभी लोग इस आंदोलन में हमारा सहयोग करें, छोटा छोटा सहयोग करें, आपसे होता है उतना सहयोग करें। किसी की इच्छा है कि इतना करूं उतना करूं, क्योंकि हमें देविका जी जैसी लाखों बच्चियों को भी बचाना है जिहाद से। बहुत बड़ा मिशन आचार्य है जी, हिंदू अपने राष्ट्र को बना। उनकी भी मदद करनी है जो आजमगढ़ में एक हमारी वीर बधू के को इन्होंने जो टारगेट बनाया है। कल आप उनको मेरा संपर्क क्रमांक देके और अपन फोन पे चर्चा कर लेते हैं, उनका भी करते हैं, वीर बधू जी का भी, उनका भी समर्थन सहयोग पूरा सब कुछ करेंगे। और देश हिंदू की आप हमारा, मैं आचार्य जी हर एक शहीद की बीवी, उसकी बहन और उसके माँ को भारत माता मानती हूँ, बिल्कुल क्योंकि भारत मैं उस माता ही है, भारत वो माता को इस भारत देश जन्म के लिए दिया है। संघर्ष करते देखती हूँ। बिल्कुल आप रोइए मत, और आपकी आंखों का एक एक आंसू, मैं कहता हूं उसका, उस निकले हुए एक एक आंसू का बदला हम लेंगे। ऐसा बदला लेंगे इन जिहादियों से, इनका सर्वनाश करेंगे पूरी सृष्टि से, इनकी वैचारिक बिल्कुल नाश कर देंगे। आचार्य, एक और लड़की का मुझे नाम पता है जो जिसके साथ इसी अरशद आमीन ने कुछ और किया है। वो लड़की मुझे बहुत दिनों से संपर्क में कर रही थी, तो मैंने उसको 1 महीने नहीं पहले आप मैंने भी बिल्कुल, उससे बात की। आप जितने भी बच्चे हैं, जितनी भी बहनें बेटियां मेरे पास करवाइए, संपर्क में अपने आश्रम पे लाइए, उन सबका मदद करेंगे। और हिंदू आश्रम आपके साथ है, और आप जहां पर हैं वहां हिंदू आश्रम में सुरक्षित हैं। बिल्कुल हिंदू आश्रम आपका मदद करेगा। और कोई जिहादी, मैं कहता हूं देविका जी हिंदू आश्रम मुंबई में है, जिसकी हिम्मत हो ना वो आकर के फटक करके दिखाए, आकर के दिखाओ। मैं आपको गनमैन प्रोवाइड करा दूं, फिर आपका ओपन चेहरे में लेकर के आएंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और कुछ कहना है? नहीं और कुछ आचार्य जी, बातें बस हैं? आपके चरणों में नमन करती हूँ और हमारी हिंदू बहुत बहन बहुत बहन आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप कट कर दीजिए, आप उसको लीव दबा दीजिए। और मैं सभी हिंदू भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए। यह जानकारी हर बहन तक होनी चाहिए, और देविका जी की जो आवाज आज इस समय पर हमारे कानों में गूंज रही है, वो हर हिंदू को जगाने के लिए रहेगी। देविका जी, हिंदू बच्चियों को फिर कह दीजिए एक बार मेरी कि वो बहनों, इस जंजाल में ना फंसे। जिहादियों से मत फंसना। कोई भी समस्या है, हमारे पुजारी, हमारे साधु और जो हमारे हिंदू जनप्रतिनिधि हैं, आश्रम, हिंदू आश्रम है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी बात, अपनी समस्या आचार्य जी को और जो आरएसएस है, बजरंग दल है, आप यहाँ तक पहुंचा सकती हैं। आपको तत्काल आपको सुविधा और आपकी जरूरतों को पूरा करने तत्काल की पूरी 5, आप आपको पता नहीं होता, आपके आसपास स्वयंसेवक होते हैं, हर हर घर के बगल में एक स्वयंसेवक होता है। आप जाइए तो सही, आप देखिए कितना विराट स्वरूप है। आपके रक्षण के लिए गली गली भारत माँ के सपूत आप पहचान नहीं पाती। आप जिहादियों के चंगुल में मत फंसे। हर घर दूसरा छोड़ करके एक स्वयंसेवक कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल मत बिल्कुल घबराइए। और संपर्क करना है बहनों। हिंदू आश्रम मुंबई आपके साथ है। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सामर्थ्य को फिर से नमन करता हूँ। आप ऐसे ही लगी रहिए। जल्दी आप इस देश की एक बहुत बड़ी ब्रिगेड की, इस देश की एक बहुत बड़ी नारी सेना की आपको हम सेनापति बनाने वाले हैं। बहुत जल्द आप जिहाद का नाश के लिए आगे आ चुके हैं, इसलिए आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र जय के लिए हिंद। आप इस हिंदू राष्ट्र अभियान में शामिल हुई हैं जी। तो देखिए हिंदू भाइयों और बहनों, आप सभी को अधिक से अधिक संख्या में हमारा साथ सहयोग समर्थन में जुड़ जाना है। इस हिंदू राष्ट्र अभियान में जुड़ करके इस भारत माँ को फिर से परम वैभव पर लेकर के जाएंगे। इस सृष्टि के अंदर फिर से भारत माता और फिर से हिंदुत्व की वो हुंकार होगी कि पूरी पृथ्वी के अंदर कहीं कोई जिहादी किसी बहन बेटी की इज्जत पर आंख लगा करके नहीं बैठेगा। आज के सत्र को यही समाप्त करते हैं। कई सारे लोगों का कहना है कि हम आपको सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, आपका बैंक डिटेल, आपका पेटीएम नंबर और गूगल पे वगैरह नंबर, तो पूरे नीचे आपको नंबर चल रहा है। इन नंबरों पर व्हाट्सएप है, उन व्हाट्सएप नंबरों पर आप आपका डिटेल भेजिए और आपको क्या क्या हमसे चाहिए वो डिटेल, आपका पहले नाम, पता, आप किस शहर से हैं ये भेजिए। उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। आप जो भी सहयोग करेंगे हिंदुओं, आपकी पाई पाई इस अभियान को बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। इस समय पर हम बहुत समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप हमारा सहयोग करो। हम इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हर हिंदू बहन बेटी की रक्षा करना चाहते हैं इन जिहादियों से, ऐसी जिहादी सोच से।
तो आप सभी का बहुत आभार। हमारा किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है, हमारा तो मेंटालिटी का विरोध है, आइडियोलॉजी का विरोध है। जैसे गंदी आइडियोलॉजी को कई कहते हैं कि वो पंचर पुत्र शांति दूत है, शांति दूत नहीं है, वो राक्षस है। राक्षस भी करोड़ों रावण जब मरते होंगे तब भी एक ऐसा जिहादी पैदा नहीं होता जैसे ये है। आप सभी का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद राष्ट्र। जो सहयोग करना चाहते हैं, या नीचे नंबर चल रहे हैं उन नंबरों पर संपर्क करें। और ऐसी सभी बहनों का, भाइयों का, हमें बहुत बड़ा कार्य करना, हिंदू राष्ट्र बनाना। इस हिंदू राष्ट्र अभियान में जुड़िए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ऊपर एक पेज का लिंक मिलेगा, उस पेज को लाइक कर दीजिए और इस पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। ऊपर जितने भी मेरे नाम से जितने भी पेज बनते हैं उन सबको फॉलो करते जाइए। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती नाम से मेरे सारे पेज है, उनको लगातार जितने भी बनते जाए आप लाइक करते जाइए। आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। सभी बोलिए, सभी वो बिल्कुल शौर्य पराक्रम के साथ गुंजाते हुए बोलिए, जय हिंदू राष्ट्र। डरने का जरूरत नहीं। अब हिंदू बहन बेटियों को, भाइयों को, सबको जाग करके खड़ा हो जाना। देखो कितनी पीड़ित होकर भी वो जागी थी। तो जब जब हिंदू जागा है, देश का दुश्मन भागा है। दुर्गा राम सैनी जी लिख रहे, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र जी, जय हिंदू राष्ट्र दुर्गा राम जी। बहुत बहुत कितना हमारे हिंदुओं के मन के अंदर मदद का, सहयोग का बहुत बहुत जज्बा होता है। उनके पास हिमांशु पांचाल जी जय हिंदू राष्ट्र लिख रहे, जय हिंदू राष्ट्र हिमांशु जी, सब आपको देख रहे हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। इस पेज को भी फॉलो कीजिए। मेरे नाम से जितने भी पेज बनते सभी को फॉलो कीजिए। रशिया से कहां से फोन आ रहे हैं? हाँ जी बोलिए, जय हिंदू राष्ट्र। मैंने अभी आपका लाइव देखा है। नहीं, लाइव ही चल रहा है, आप बोलिए बोलिए, क्या नाम है आपका? आपकी लाइव खत्म हो चुकी है सर। हाँ, लाइव खत्म हो चुकी है, मैंने देखा हुआ है। लाइव चल रही है, आप बोलिए, लाइव ही चल रही है, बोलिए। सर आपकी लाइव खत्म हो चुकी है, मैंने आपकी लाइव देखा है अभी, मैंने पूरा वीडियो आपका देखा है। लाइव चल ही रहा है, मैं बोल ही रहा हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। कई आतंकवादी, जिहादी, दहशतगर्द हमें धमकियां दे रहे हैं, उनको भी कहता हूं कि फोन लगा करके धमकी देने से कुछ नहीं होगा। ये स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती है, ठीक है, और ये हिंदू आश्रम है, और ये हिंदुत्व की हुंकार है। ये अब तुम्हारी गोली यहाँ भी जाएगी ना, तो ये आत्मा का कुछ नहीं कर पाएगी। हम फिर जन्म लेंगे, हम फिर जन्म लेंगे, ये सोच फिर जन्म लेगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। तुम्हारी गीदड़ भपकियां हमारे आश्रम के बाहर भीख मांगती हुई नजर आती है, ठीक है। तुम्हारे जैसे जिहादी हमारे यहाँ भीख मांगते आश्रम के बाहर 5-5 रुपए का। और कहता हूं कि हमारे देश के अंदर अगर हमारी बहन बेटियों पर गंदी नजर डाली तो फिर भैया हमसे ना कहियो, भैया तो नहीं हो तुम, राक्षसों, हमसे ना कहियो पंचर पुत्रों। जय हिंदू राष्ट्र। सभी हिंदुओं से विनम्र निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में सहयोग प्रदान करें। इस राष्ट्र को अगर हिंदू राष्ट्र बनाने के हमारे इस अभियान में आपको जुड़ना है, आप सभी हमारा सहयोग कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र।